लिफ्ट ओपन हुई और सामने हर्ष खड़ा था. इट वॉज दैट सीन. सडनली दोनों सेम कलर पहन के आए, मुझे बताया भी नहीं कि लेट्स वेयर ब्लू कलर. मुझे अपनी बेड साइड टेबल पे दिख रही है हर्ष की वॉच. विशाली को बोला ना कि हर्ष के घर पे रहने से मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज उसने मुझे कहा था कि तू मेरा वेट करना, आई विल विन द शो एंड देन आई कम बैक एंड विन यू. आई वॉज सो ट्रिगर्ड. आई वाज लाइक, एक तो मुझसे बात नहीं होती है किसी की इस घर में, कुछ चीजें सॉर्ट नहीं तो हुई है. आपके रूम में थे? मेरे रूम में एडी के बाजू में बैठी हूँ और उसने एडी को बोला कि तू शुभी के साथ क्यों हैंग आउट कर रहा है. रादर देन दैट उसने स्टोरी डाली. उसने ये भी बोला कि शुभी मेरी दोस्त है, बट समवेयर इट वॉज इन देयर सपोर्ट. उसके बाद वो मेरे रूम के बाहर से निकल रहा था अर्ली मॉर्निंग एंड वो गाना गाते गाते निकल रहा था कि सिर्फ एक से किया तो यारा प्यार क्या किया, और घूरते घूरते मेरे आइज आ रहा है. और उस टाइम मेरी एक्चुअली इतनी फट गई थी ना, आई वॉज लाइक वेयर डू आई रन, क्योंकि उसकी पूरी रेड आंखों से गुस्से से जैसे मारने आ रही. भी वो चीज़ याद आ कि इतना ट्रिगर कर. जब उसका मुझे फर्स्ट कॉल आया था ना, यू विल नॉट बिलीव इट, दैट वाज द माय वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम व्हेन आई हर्ड अ गाय क्राइंग. Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have the gorgeous Shubhi in the house for you all and I think it's time to take some cases seriously. So ये आपकी अदालत टाइप वाइब्स क्यों दे रहा है शुभी? है? रेडी हो आप? आई थिंक स्प्लिट्स में मेरी स्टोरी आपकी अदालत जैसी आई है. आई है? अभी तक चली रही है अदालत. ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा शुभी, लोग ये बोल रहे हैं कि आपको ये शो सबसे ज़्यादा करना था, यू वर डेस्परेट फॉर द शो एंड यू अप्रोच्ड प्रोडक्शन टू टेक यू इन द शो बिकॉज यू न्यू हर्ष एंड रुशाली आर गोइंग इन द शो. व्हाट इज़ योर जस्टिफिकेशन अबाउट दैट? सो मुझे तो पता ही नहीं था कि आई न्यू दे बोथ फॉर गोइंग इन द शो फॉर श्योर. मुझे शो करना इसलिए नहीं था दैट आई वाज डेस्परेट और समथिंग, क्योंकि इसके पहले जब मुझे एक प्रोडक्शन हाउस ने दे हैड रीच्ड आउट टू मी, तब मैंने डिले कर करके उन लोग को अपना ऑडिशन वीडियो भी एंड मोमेंट पे दिया एंड दे वांटेड अनदर टेक एंड एवरीथिंग इज विथ प्रूफ. सो दे वांटेड अनदर टेक बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था एंड आई वाज लाइक वेरी स्केप्टिकल, करूँ नहीं करूँ वाली चीज़ थी. जैसे ही मुझे पता चला, जैसे मैं हर्ष से मिली ना, उसके बाद मैंने अच्छे से फॉर्म फिल किया. उसके बाद मैंने फिर अपना मेरा जूम कॉल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद की बात है. ओके, तो आपने रुशाली को बोला क्या था जब वो शो पे जा रही थी? आपने उनको बोला क्या था? आई हैड टोल्ड हर कि एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग, सो मैंने एज अ सिस्टर, लाइक लेजिट एज अ सिस्टर, मैंने उसको बोला था अपना ध्यान रखने. एंड आई हैड टोल्ड हर बिकॉज शी टोल्ड मी कि उसको वो जस्ट किसी चीज़ से निकल रही थी. सो शी टोल्ड मी दैट शी कांट फॉल इन लव और शी कांट इवन थिंक ऑफ मेकिंग एनी लव कनेक्शन. तो उसने मुझे बोला था कि उसको खाली गेम के लिए किसी कंपेनियन के साथ खेलना है, दैट्स इट, दैट इज़ द ओनली थिंग शी इज़ गोइंग फॉर. तो मैंने उसको बोला था कि यू माइट पेयर अप विथ हर्ष, बिकॉज हर्ष ने भी मुझे ये चीज़ बोली थी कि मैं खाली गेम के लिए जा रहा हूँ, मुझे तू तो मिल ही गई है. एंड बिकॉज उसने मुझे कहा था कि तू मेरा वेट करना, आई विल विन द शो एंड देन आई कम बैक एंड विन यू, वो सारी जो भी चीज़ें थी. तो आई वॉज लाइक, मैंने बोला था कि वाई डोंट यू गाइज पेयर अप, बोथ माई फेवरेट्स. ओह, यू सेड दैट? या आई सेड दैट, वाई यू डोंट पेयर अप, कि मतलब दोनों मेरे फेवरेट्स रहोगे, दोनों के लिए रूट कर पाऊंगी. क्योंकि दोनों ने मुझे अलग से, जैसे हर्ष ने क्लियर बोला था तेरी फ्लैटमेट मैं देखूंगा भी नहीं, ऐसी वाली चीज़. और रुशाली ने बोला था यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उस टाइप से देख भी नहीं पाऊंगी, इनफैक्ट चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएगी हर्ष के लिए. तो उसको तो ऐसे उसने बोला था यार तेरा वाला है ये, तो मैं इसके साथ सोचूंगी भी नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकती वाली चीज़ थी. तो बेसिकली आपने ये बोला था कि रुशाली तू हर्ष के साथ जाके खेलियो, पेयर अप कर लेना, पेयर अप कर लेना, ठीक है. said, आपने why उसको not? ये लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात पर डिसअपॉइंटेड हो कि हर्ष से ज़्यादा रुशाली पर, कि एज अ फ्लैटमेट जो आपके साथ इतने टाइम से रह रही थी और उनको आपने बताया था कि मेरे को ये लड़का पसंद है, उन्होंने जाकर उनके साथ बॉन्ड बनाया. क्योंकि जो मेरे पॉडकास्ट पे अब तक लोग आए हैं उन्होंने ये आपकी साइड ऑफ स्टोरी दी है कि शुभी रुशाली से ज़्यादा अपसेट है क्योंकि रुशाली को पता था कि लाइक शी लाइक्स द गाय and going inside and only pairing up with that one guy was very below the belt. So what do you have to say about that? So ये चीज़ मैंने शो पे भी क्लियरली बोली है. हर्ष से मेरा डिसअपॉइंटमेंट किसी और चीज़ को लेके था. रुशाली से इट वाज ऑल अबाउट कि शी न्यू अबाउट इट. एंड क्या होता है ना, जब हम लोग फ्लैटमेट्स होते हैं, एक बार के लिए आप फ्रेंड को शायद फ़ोन करके बताओगे, स्टोरी शेयर करोगे किसी लड़के के बारे में, वो अलग होता है. यू माइट और माइट नॉट गेट द टाइम. बट कोई आपका फ्लैटमेट है ना, तो वो आपको 24 आवर्स देख रहा है. आप जब लड़के से बात कर रहे हो, आप जब ब्लश कर रहे हो, यू कांट मिस आउट ऑन दैट. सो इट्स वेरी एविडेंट फॉर यू की फीलिंग्स है अच्छी खासी. और जब मैं
रोजेस लेके हर्ष ने मुझे रोजेस दिए थे एक शो में, और जब मैं एंटर करी थी पूरा ब्लश करके, मैं 5 मिनट वहीं खड़ी थी और मैं ब्लश कर रही थी बस. सो ये सब चीज़ें उसने क्लियरली देखी थी. और शी वॉज वन स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी इन माई रूम, एंड उस टाइम पे हर्ष और मेरी 1 घंटे बात चली थी. तो ऑब्वियसली इवन इफ यू डोंट वांट, यू हियर द कॉन्वर्जेशन एंड यू नो. एंड उसके सामने, मतलब ये रुशाली ने मुझे बोला था इनफैक्ट एक दिन, द डे दे वर अबाउट टू गो टू स्प्लिट्सविला, उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि यार तुम दोनों तो ना लगे पड़े हो, ऐसे वाली चीज़. बिकॉज उसका 10-10 बार हर्ष का फ़ोन आ रहा था. ऐसा 1 सेकंड भी हम लोग चाह रहे थे कि हम मिस ना करें, वो चले जाए उसके पहले. तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग जितना हो सके बात करते रहें. वीडियो कॉल्स तो हमारे बाद में स्टार्ट हुए जब वो, बिकॉज जर्नी के टाइम पे. ऑडियो कॉल पे हम लोग पूरे दिन लगे हुए थे. तो कैसे मिले थे हर्ष और आप? हम दोनों मिले थे एक बर्थडे पार्टी में. एंड मतलब मैं बहुत ऑफ सी थी उस बर्थडे पार्टी में, बिकॉज बॉम्बे में मेरे को बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं है. तो मैं ऐसे साइड में अपना डांस करी थी अकेले, और फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग आने लगे ग्रुप में, ऐसा वाला. फिर हर्ष मेरा आई कॉन्टैक्ट चल रहा था बहुत टाइम से, बट वो भी डायरेक्टली आ नहीं रहा था, और मैं भी, आई वॉज ऑल्सो ऑकवर्ड. एंड मोर देन दैट आई वाज लाइक, इतने सारे प्रोफेशनल बर्थडे पार्टी, मॉडलिंग फ्रेंड्स, एक्टिंग फ्रेंड्स वाली चीज़. फिर धीरे धीरे वो मेरे बाजू में आके डांस करने लग गया, और हम लोग की जो डांस केमिस्ट्री थी, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड. आई गॉट सो फ्री, आई वॉज सो सोबर, टोटली सोबर, बट मैं एकदम फ्री हो गई उसके साथ डांस करने में. और वो भी मतलब लेजेंड ऐसे हीरो हीरोइन वाली वाइब आ रही थी सॉन्ग्स में से. वो प्रॉपर मैं पूरा हीरोइन का पार्ट कर रही हूँ, हीरो का पार्ट कर रहा है, ऐसे हम लोग डांस कर रहे हैं. एंड वी कंटिन्यू डांसिंग फॉर 2 आवर्स और समथिंग. इतना ज़्यादा डांस किया हम दोनों ने साथ में. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. बेसिकली आप हर्ष से अभी भी आपका थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं है? सॉफ्ट कॉर्नर उस चीज़ के लिए तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज कि स्टोरी कभी पता नहीं चली, कभी उस चीज़ को लेके क्लोजर नहीं हुआ. आई विल नॉट से कि फीलिंग्स हैं, नो, वो कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि मुझे वापस उससे कुछ भी चाहिए, हाँ. या वो चाहिए लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा ही, बिकॉज आई ऑब्वियसली लाइक देम. इट कैन नेवर गो लाइक, या तो आपने बोल रहे हो क्लोजर नहीं मिला कभी? नहीं. तो कभी जब स्प्लिट्सविला खत्म हुआ उसके बाद कभी बात नहीं हुई, या कभी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई कि यह हुआ क्या अंदर? कभी बात नहीं हुई, ना रुशाली की साइड से ना हर्ष की साइड से, कभी बात नहीं हुई? रुशाली की साइड से थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन थी भी, बट वो भी चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए थी. ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने आके मुझे बिठा के बोला हो कि ऐसा सीन था इसलिए हमने ये किया. शुभी लाइक व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज, जब मैं बॉम्बे आई तो मैंने, एंड इसीलिए मैंने जब रुशाली को बोला ना कि हर्ष के घर पे रहने से मुझे प्रॉब्लम है, वो इनिशियली इसीलिए था बिकॉज मैंने क्या सोचा कि पहले मेरा और रुशाली का एटलीस्ट सॉर्ट तो हो. आई वांटेड टू नो द ट्रूथ, बिकॉज कैमरे पे यू कांट एक्सपेक्ट कि अगला आपको सब सच ही बोल रहा है. तो मेरा वो रीज़न था. एंड वहीं पे हर्ष भी रहता था, तो आप सोचो इन्हीं 2 के अराउंड पूरे शो में स्टोरी चली है. पूरे शो में आई वाज सो हर्ट. एंड उसके बाद भी घर आके सेम वही सीन चल रहा था. एंड दोनों में से किसी ने भी इनिशिएटिव लेके ये नहीं बोला आके कि ये हुआ था इसलिए था, और समझ करके. तो मतलब आप लोग साथ में रहते और बात नहीं होती? ये कैसा घर है, या फिर तो लोग साथ में रह रहे हैं पर बात नहीं कर रहे? इसीलिए तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट राइट नाउ. तो सो नाउ नोबडी लाइक स्पोक टू यू अबाउट इट, लाइक हर्ष या रुशाली में से, आई एम तो नॉट कंसिडरिंग हर्ष या रुशाली ने कभी आपको ये नहीं बोला कि यार तू अपना घर देख ले, या फिर कभी बात भी नहीं हुई इस बारे में कि घर देख ले तू अलग अलग? हुई बात? मैंने उसको बोला शो के बाद ही कि आई एम गोना मूव आउट, एंड देन शी टोल्ड मी कि इट्स योर हाउस टू, वी विल सॉर्ट थिंग्स आउट करके, एंड यू डोंट हैव टू मूव आउट करके. उस पर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज आई ऑल्सो हैड दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, राइट, कि फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी शो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप ही रहेगी फॉर श्योर. तो उस चीज़ से मैंने उसको बोला था. बट उसके बाद आई वॉज स्टिल लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस. शो के जस्ट बाद मूव आउट होना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी अटैच टू माई स्पेस. मैं तुरंत नहीं मूव आउट कर सकती थी. आई एम वेरी अटैच टू द रूम आई हैव बिल्ट. मेरा पहला बॉम्बे का घर. एंड बचपन से ये सपना नहीं होता है बॉम्बे आना है, अपना घर चाहिए, वो वाली सीन थी. तो मेरे को 1 मंथ तो मुझे खुद को बोलने में लग गया कि नहीं, इस घर से निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत टॉक्सिक हो रहा है. मैं ऑप्शंस ढूंढ रही थी, बट आई वॉज नॉट रेडी टू मूव आउट. फिर जब हर्ष रहने लगा तब मुझे श्योरिटी आ गई. तब भी मैंने स्टार्टिंग में ऑनेस्टली आपको बोलूँ ना, तो मैंने एडजस्ट होने का ट्राई किया. I thought, why not? If at all they are in love, it's okay. Just be the bigger person and be okay with it. But क्या होता था ना, मुझे बार बार फ्लैशबैक्स आते थे. मतलब जब अभी भी मुझे याद है, रुशाली को जब मैंने देखा था वो इतनी ज़ोर से मुझे हिट नहीं हुआ था. जब मैंने हर्ष को देखा ना, ऐसे लिफ्ट
जो हर्ष से मैं फर्स्ट टाइम घर पे मिली, लिफ्ट ओपन हुई और सामने हर्ष खड़ा था. इट वॉज दैट सीन. ऐसे नहीं है कि मुझे घर पे बस दिखा हो वो. मैं चाबी लेने गई थी, मैं कहीं जा रही थी, फिर मैं वापस गई चाबी लेने, तो लिफ्ट ओपन हुई, हर्ष उसी टाइम घर से निकल रहा था हमारे, और ऐसे आया वो बस सामने, एंड हम दोनों ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं. इट वॉज जस्ट एन आई कॉन्टैक्ट. देन आई वेंट इनसाइड, और मैं पूरा रेडी होकर कहीं तो जा रही थी. आई कैंसिल इट एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन बिकॉज आई वाज लाइक तूने किया क्यों. एटलीस्ट इट्स कि कभी आपको किसी ने ट्रस्ट करा दिया हो किसी चीज़ पे, इतनी फीलिंग्स वाली चीज़ें बोल के, और मेरे साइड से जेन्युइनली फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए. एंड मेरे को हर दिन ये लगता था कि फिर किया क्यों, क्योंकि उसने हर बार बोला कि मैं गेम के लिए तुझसे बात कर रहा था. तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार अभी तक आता है. मतलब अभी तक मैं बैठ के सोचती हूँ तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि यार फिर गेम के लिए था तो बोल देता. मतलब इतना सब क्यों दिखाया, इतना मम्मी से मिलाऊंगा ये सब, एंड सारे जो प्रोमिसेस किए वो क्यों किए. बस आपको बुरा लगता है कि आपको मम्मी से मिलवाने की जगह अब वो रुशाली को मम्मी से मिलवा रहा है, वो रुशाली के पेरेंट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं आपको बुरी लगती है चीज़? उस चीज़ का बुरा नहीं लगता मुझे. उस चीज़ का मैंने, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सिटिंग डाउन विद माई सेल्फ एंड आई वॉज थिंकिंग कि मुझे प्रॉब्लम इन दोनों के साथ में होने से है, या फिर प्रॉब्लम ये कि हर्ष किसी के साथ है वाली चीज़. तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि कभी क्लोजर कुछ मिला ही नहीं, क्लोजर मिला ही नहीं. So you want a closure. So my trust, I am honestly telling you, my trust in guys is taken away. Because मैंने बहुत टाइम बाद किसी को इतना जल्दी अपनी लाइफ, अपने स्पेस में आने दिया था. मैंने हर्ष को बहुत जल्दी अपने स्पेस में एंटर करने दिया था. Do you want a closure, Shubhi, now? I think I need, obviously नहीं तो मैं नहीं आप तो मैं उम्मीद नहीं, कर रहे हो आपको क्लोजर मिलेगा, बट उम्मीद तो नहीं कर रही हूँ, उम्मीद तो नहीं कर रही हूँ ऑनेस्टली. क्यों? क्योंकि इतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है उम्मीद तो नहीं कर दोनों के साइड से. बिकॉज उनके साइड से ना अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें भी तब, मतलब मैं उनकी लाइफ में विजिबली तब हुई हूँ जब उनको हेट मिला है. उसके पहले आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज नॉट विजिबल टू देम. इट वॉज ऑल अबाउट दीज टू. इट वॉज नॉट एट ऑल अबाउट शुभी इज हर्ट, और शुभी को कुछ इफेक्ट हो रहा है, या शुभी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है घर पे, या शुभी कांट सी. इट वॉज नॉट एट ऑल अबाउट दैट. It was just about them. So is Shubhi as a person is same as Rushali and Harsh according to you? Like Harsh and Rushali कैसे लोग हैं और शुभी कैसी है, उसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप रुशाली की जगह होती हैं और रुशाली आपकी जगह होती तो डिफरेंस क्या होता? तब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती तो क्या होता? पहली बात तो उस टाइम पे अगर वैसा सीन होता तो मैं कभी भी अगर रुशाली को किसी में इंटरेस्ट तो छोड़ो, इतनी फीलिंग्स होती तो मैं कभी नहीं करती. कुछ भी हो जाता. बिकॉज क्या होता है ना, आप फ्रेंडशिप से प्यार में जब जाते हो बीच में स्टेप्स होते हैं. सडनली ऐसा नहीं होता आज हम दोस्त थे कल हम दोनों आई लव यू हो गया, ये नहीं होता. धीरे धीरे आपको समझ आता है अटैच हो रहे हैं, अटैचमेंट हो रहा है. तो इट वॉज प्लान्ड. दे न्यू शुभी विल बी हर्ट, दे न्यू दैट इट्स रॉन्ग. इट्स नॉट कि हो गया, दे न्यू इट एंड दे डिड इट. तो वो चीज़ मैं कभी नहीं करती. एज अ पर्सन आई एम नॉट दैट पर्सन. एंड गलती से अगर किसी और सिनेरियो में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा हो भी जाता तो आई वुड हैव लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ हर्ष फॉर रुशाली. Friendships value way more for me because bros over hoes bro. because it अभी आप 10 दिन कम ऑन यार, आई मीन इट्स ऑब्वियस. 10 दिन लड़के से मिले हो, 10 दिन से जानते हो, किसी को आप 8-10 महीने से जानते हो. बहुत डिफरेंस है. किसी ने आपके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, फैमिली के साथ कॉल्स हुए हैं, कोई आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रहा है, रात भर जगे हो, वो बॉन्ड क्रिएट हुआ है. 10-12 महीने का अटैचमेंट एक लड़के के लिए तो मैं नहीं करती. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रुशाली. यूर हर्ट मोर कि लड़का इतना, जैसे क्योंकि ऑडियंस को क्या लग रहा है ना अभी शुभी की, आपको लड़का नहीं मिला तो आप बहुत सारी चीज़ें हो गए, जो भी आपको टैग्स मिल रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको एक दोस्ती पे उम्मीद थी कि मेरी दोस्त है, मेरे लिए शी विल हैव माई बैक बिहाइंड मी देयर, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आप ज़्यादा हर्ट हुए, जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. वही मेन रीज़न है. बिकॉज आपको पता है हुआ क्या था उसके बाद भी, जब मैंने रुशाली को चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा हर्ष ने मुझे प्रॉमिसेस किए थे, बिकॉज आई वाज लाइक मे बी इसको नहीं पता थी इतनी चीज़ें कि हर्ष ने इतना प्रॉमिस एंड एवरीथिंग होप्स दिए हैं वाली सारी चीज़ें. तो मैंने उस साइड से भी सोचने का ट्राई किया कि मे बी इसको शायद ना पता हो. तो
मैंने उसको शो में बताई चीज़ें, बट उसके बाद भी उसने मेरा स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद भी उसने नहीं बोला कि फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा थे ये लोग, फ्रेंडशिप से ऊपर निकल चुके थे। सो बेसिकली आप जो बोल रहे हो उसका क्या, उसका ये कहने का मतलब है कि रुशाली also wanted the game very badly and Harsh also wanted the game very Yes, badly, and that's yes. how they connected and Yeah. became a match, and that's why they're not leaving now also, because they care for the game, the monetization, the good couple idol match. the good reputation, because आपको पता है उनने ये चीज़ बोली ना कि शो में आके सॉर्ट आउट कर रहे थे मुझसे। पहली चीज़ आप सोचो, मैं इतनी हर्ट थी, आई एम नॉट इवन लाइंग भव्या, मैं इतनी ज़्यादा हर्ट थी, मेरा उस टाइम रोना नहीं रुक रहा था। एंड मोर देन दैट आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं आई वाज ट्राइंग टू बिलीव कि खाली ये कैमरे के लिए कर रहे हैं, ऑफ कैमरा मुझे बताएंगे कि वी आर जस्ट पेयर्ड अप ब्रो, देयर इज नथिंग। You were still expecting that? हाँ, आई वाज 100% एक्सपेक्टिंग दैट। लव डैन के बाद भी, लव डैन में हर जैसे मेरे साथ था वो, मैंने वो जब मेरा हाथ भी पकड़ रहा था, मैंने उसको बोला था कि अगर तू किसी से प्यार करता है तो मेरा हाथ मत पकड़, बट उसने ऐसे मेरा हाथ लिया और बोला तू दे ना इधर हाथ। तो फॉर मी दैट वाज अ सिग्नल कि नहीं, मैं नहीं किसी से प्यार करता हूँ, This is real. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो पूरे टाइम जैसे था, जो हमारा बॉन्ड था, इट वाज वे मोर देन फ्रेंडशिप। हाँ, मेरे को भी लगा एज एन ऑडियंस, आई वांट टू से दिस कि जो लव डैन में हुआ था, आपको पता था हर्ष है वहाँ पे? यू न्यू इट, हर्ष इज गोना कम? लव डैन, हाँ, आई डिड नॉट नो कि हर्ष ही आएगा, बट आई वाज प्रेइंग Praying कि कि हर्ष ही आए। आई ठीक वाज है। प्रेइंग कि तो हर्ष जब ही आए। हर्ष अंदर आए लव डैन में, तो आपको पता था कि इसका कनेक्शन रुशाली है बाहर, मतलब क्योंकि आपने हाथ वाथ झटका था, ऑल ऑफ हाँ, दैट हैपेंड? वो मुझे हर्ष ने बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड तब भी आप देखो, आपने नोटिस करा होगा तो मेरी एक स्माइल थी फेस पे उस टाइम भी, बिकॉज आई वाज नॉट बिलीविंग इट। आई वाज लाइक गेम के लिए है ये, जस्ट गेम के लिए, आइडियल मैच है, जस्ट गेम के लिए। ऐसे कोई प्यार प्यार वाला सीन नहीं So है। basically you came got in a the shock. splits villa with a shock. और शॉक, एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसीलिए मैं इतनी साइलेंट थी, मैं पूरे टाइम मैं शो में साइलेंट थी। और व्हेन यू गो एज अ वाइल्ड कार्ड, इट्स अ बिग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग Challenge, because अंदर games पहले से ही चल रही ग्रुपिज्म हो गया होता है। पीपल डिसलाइक यू, दे आर लाइक अभी आइए अभी हटा देंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव देयर। और मैं टू सर्वाइव वाले मोटो से गई नहीं थी, मैं लेजिट ये सोच के गई थी एक दोस्ती की मिसाल दिखेगी रुशाली और मेरी, इसके दुश्मन मेरे दुश्मन, इसके दोस्त मेरे दोस्त। हाँ, which is मैं such ये a, सोच के गई थी मैंने। and I think audience would have loved her more when she would have done that. if a girl stands up for a friend, Friend. she is definitely loved more। and मैं उससे वही एक्सपेक्ट करती रही कि जब उसको पता, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक जो आपने पूछा ना, जब मैंने उसको बता भी दिया कि ये सब सीन था, उसके बाद भी एक भी बार उसने ये नहीं बोला कि हर्ष को साइड करके कि आई एम गोना बी विथ माई फ्रेंड बिकॉज शी इज राइट, बिकॉज आई एम राइट। what Harsh did was false So hopes, Shubhi, do you think Rushali is a girl's girl? no, No. Do you think Rushali can be named as a home wrecker? I would not want to give that name to her, but what she did was shows that, yeah. Shows that. अगर हम हर्ष के बारे में बात करें, हर्ष और रुशाली में से बुरा बंदा है कौन? हर्ष ज्यादा बुरा है एज अ इंसान, या रुशाली ज्यादा बुरी है एज अ इंसान? मैंने ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैंने जिस रुशाली को घर पे देखा था ना, जो मेरे अप्स एंड डाउन्स पे मेरे साथ खड़ी थी, जो चाहती थी कि मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराए ताकि मैं बॉम्बे में कंफर्टेबल हो जाऊँ, जो बॉम्बे को मेरे लिए मेरा घर बनाना चाहती थी, वो रुशाली अलग थी। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के, मैं सच बात बोलूँ आपको। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए अब तक आपके सीज़न के लोगों से, बट मेरे को ऐसा लगा शो बहुत खुश है सब अपनी लाइफ में, बट जो आप बातें बोल रहे हो ना, लाइक, क्योंकि यार मेरे लिए तो मेरी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को मेरा दोस्त बिट्रे करेगा ना, तो मैं एक लड़का माफ़ कर सकती हूँ, मैं एक लड़की माफ़ नहीं कर सकती, मैं ऐसी हूँ। और मैं हमेशा अपने चैनल पे भी यही आके बोलती हूँ कि यार ट्रू फ्रेंडशिप्स आर वेरी रेयर। अब रोने तो नहीं वाले। इट्स जस्ट उस टाइम भी ना, लास्ट 3 मंथ्स शो खत्म भी हो गया, लोग अपनी लाइफ में खुश थे, हर्ष रुशाली भी एक दूसरे को मिल गए थे, दे डिड नॉट केयर अबाउट मी। मैं ना अकेले होके रोज यही उस टाइम पे भी सोचती थी कि व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व इट, एंड बिकॉज वो दोनों जेन्युइनली, आई एक्चुअली एवरी सिंगल डे आई यूज टू वेट एंड आई यूज टू थिंक कि अभी आएंगे, क्योंकि वो लोग 2 लोग थे, मैं अकेली थी। आई यूज टू थिंक कि अब आएंगे, सॉर्ट करेंगे चीज़ें, एटलीस्ट मुझे बताएंगे कि इतना सब कैसे कर लिया, मतलब कैसे नहीं सोचा मेरे बारे में। तो उस चीज़ से तो हाँ, बट देयर इज स्टिल अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, बट द फ्रेंडशिप इज ओवर, द फ्रेंडशिप्स। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शुभी लाइफ में, हमेशा याद रखना। कोई ऐसी बस, आप कोई फुटपाथ नहीं हो कि आके कोई भी चढ़ा दे आप पे गाड़ी,
ऐसे ये याद रखना। कोई भी मेरा स्टैंड नहीं लेता था. हाउ यू एक्सपेक्ट, यू जस्ट नीड अ हग. क्योंकि बाकी सबका क्या था ना, सबकी एक्सेस वाली चीज़ें हो के आई थी. दे वर ओवर इट. आई वॉज नॉट ओवर इट. मेरे साथ जो सिचुएशन चल रही थी, मैं आई वॉज सो अफेक्टेड कि आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मेरे को ऐसा था मुझे गेम से मतलब ही नहीं रह रहा था उस टाइम पे. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट ओवर वॉट आई वॉज फीलिंग थ्रू आउट. और वो चलता ही रहा, बिकॉज मुझे कभी एक वो वार्म हग भी नहीं मिला ना किसी से कि हम हैं तेरे लिए, किसी ने बताया हो कि एक दोस्त है करके. बिकॉज सब ऑब्वियसली उनसे डरते थे उस टाइम पे, क्योंकि हर स्टार्टिंग से पावर में रहा था. एंड देन इनने लोगों को बोला भी था कि शुभी से बात करोगे तो हम नहीं रहेंगे करके. जैसे एक बार शिवित को रुशाली ने अनटचेबल बोला था. शिवित मुझसे आके बात कर रहा था तो, एंड आई फेल्ट सो बैड दैट टाइम. आई वाज लाइक इतने के बाद भी यू वांट मी टू बी आइसोलेटेड. एंड आई वाज आइसोलेटेड. आई वाज वेरी कॉर्नर्ड. तो आपको लगता है कि उनको वो दे वर इंटिमिडेटेड बाय यू, दे फाउंड यू एज अ थ्रेट? they didn't want my story to come out. नहीं तो लोग they were both at guilt ना. तो they didn't want कि मैं लोगों को बताऊं भी अपनी स्टोरी, नहीं तो सच्चाई दिख जाएगी. वो चीज़ थी, इसीलिए they didn't want. and it wasn't just in the show. after the show भी अभी recently हम पुणे जा रहे थे 4 लोग. so हर्ष ने, मेरे सामने की बात है, हर्ष ने कॉल किया एक कंटेस्टेंट को और बोला कि तू शुभी के साथ हैंग आउट कर रहा है. तो ही वॉज लाइक शुभी भी तो दोस्ती है ना. एंड देन हर्ष वॉज लाइक तो भी तू जानता है ना उसने क्या किया है. मैंने क्या किया है? आप उसके बाद भी मैंने आज तक किसी कंटेस्टेंट को नहीं बोला है. लाइक आई कैन राइट इट डाउन एंड गिव इट टू यू. मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि इनसे दोस्त हो तो मेरे दोस्त नहीं बन सकते. उस लड़के को रास्ते में हम जा रहे हैं कॉल किया गया, एडी को. एडी है ये, उसको कॉल किया हर्ष ने और ये सब बोला है. और वो ही वाज लाइक यार वो भी तो दोस्त है, उसको क्यों आइसोलेट करना है? एडी और हर्ष की बात कर रहे हो आप ये? एडी को दिख गया ना कितना कितना आप ट्राई करोगे शुभी से दूर रखने का कंटेस्टेंट्स को. इट्स नॉट राइट. सो एज कंटेस्टेंट्स उनको मेरी स्टोरी उस टाइम नहीं पता थी. अभी उनको लग रहा है ना कि ये बचपना है, आप क्यों किसी को दूर रखने का ट्राई करोगे. एक लाइव में रुशाली ने नायरा को क्लियरली इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला है कि बस हमारे पोस्ट पे कमेंट किया कर, बिकॉज नायरा मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रही थी उस टाइम पे. उसको ये भी बोला उस लाइव पे. इट्स जस्ट अबाउट ट्राइंग टू आइसोलेट मी कि मुझसे कंटेस्टेंट्स दूर रहे हैं. मेरे जो भी साइड में रहेंगे, अभी कितने सारे लोग को अनफॉलो कर दिया गया है. सचिन को, कशिश को, एडी का आई डोंट नो अभी ठीक हो गया हो तो. देव को, कितने सारे लोग को उस टाइम अनफॉलो कर दिया था. नायरा को जस्ट बिकॉज मेरे साथ हैंग आउट कर रहे थे. मैंने कभी भी ऐसा किया नहीं, बिकॉज दैट शोज योर इनसिक्योरिटीज एज अ पर्सन. बिकॉज आपको पता है आपने गलत किया है. बट एज अ पर्सन they failed as humans more than as a person because they could clearly see that I was hurt. और मैं तो एक टाइम था जब मैं एकदम पूरा मेरा ब्रेक डाउन हो गया था. उसके बाद भी हर्ष मुझ पे चिल्लाए जा रहा था. एंड बिकॉज मुझे बचपन से इस चीज़ का आई गेट वेरी ट्रिगर्ड इफ समवन टॉक्स एकदम बदतमीजी से चढ़ते जाए. एंड आई वॉज गेटिंग वेरी ट्रिगर्ड. बट उसके बाद भी वो नहीं रुका. एंड उसके बाद जब घर भी आ गए तब भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई. तब भी मेरी कांस्टेंट रिक्वेस्ट के बाद देखो क्या करना चाहिए था इस वाले मैटर पे. जो मैंने रुशाली को जब बोला कि हर्ष घर पे नहीं आना चाहिए वाली चीज़, तो आई अंडरस्टैंड उसका भी घर है, उसका भी स्पेस है, उसका बॉयफ्रेंड उसको घर पे बुलाना है. बट व्हाट वुड हैव मेड देम बेटर पीपल वुड हैव बीन कि एक बार मेरे पास आके सॉर्ट कर लेते, बोल देते, ताकि ऑकवर्डनेस खत्म हो जाती. फिर वो प्रॉब्लम शायद होती ही नहीं. बट वो स्टेप्स कहीं नहीं लिए गए. और वो चीज़ें उनको तब दिख रही है जब उनको ऐसा लगा कि ओ शिट पीपल आर लाइकिंग शुभी. वो तब गिल्ट आया है, उसके पहले वो गिल्ट नहीं था. क्या पता अगर मैं इस पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू दूँ आपको, तो ये भी हो सकता है कि दे वांट टू प्ले द गेम till the game is shown on TV, and you know they can give you a closure after the show is over, because right now they are playing characters and they are still in the characters what they did in the show. But जब ये show खत्म हो जाएगा, then they might realize कि यार मैंने शुभी के साथ गलत किया, and then they might come to you and say sorry. Then will you apologize them? No. Too late. It's too late. It's too late. अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों से फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि 3 महीने इज अ बिग टाइम. एंड अगर इतना ही शो इम्पोर्टेंट था तो उन लोगों की लाइफ में रह के क्या करूँ. उन लोगों की अपॉलॉजी का कोई मतलब नहीं है. सो बेसिकली हर्ष और रुशाली को सबने कॉर्नर आउट कर दिया है अभी आपकी वजह से. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दे आर हेटिंग ऑन यू और they are going mad about you? Do you think that can be a reason? क्योंकि दूसरे contestants आप उनको कॉर्नर करते जा रहे हैं and they are giving love to you.
now Yeah, finally yeah. now I'm receiving love even from contestants. आउटसाइड द शो, क्योंकि अब हो Outside the सकता है show. उन्होंने शो देख रहे हो तो शो पे तो बहुत कुछ दिखा ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी भी आंखें अब खुली, लेट खुली बट खुली। हाँ, जब हर्ष रुशाली ने एक्सेप्ट किया हाँ, हाँ. तब, एंड उसके बाद रुशाली ने मेरे को मैसेज भी लिखा एंड उसने मुझे एक बार फ़ोन पे भी आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग बोला, बट मैं उस अपॉलॉजी को इसलिए नहीं ले पाई बिकॉज इट वाज जस्ट दैट, इट वाजंट क्या क्यों क्या कैसे कुछ भी नहीं, इट वाज जस्ट अ सॉरी। तो वो शो के बाद भी उसने मुझे ये चीज़ लिखी थी टेक्स्ट में, आई वाज सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यू समवेयर नो आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, एंड देन चीज़ें कुछ और टॉपिक पे डाइवर्ट हो गई। इट वाज नॉट अबाउट हाउ एम आई फीलिंग और मेरे को ये बताने का कि नहीं यू मैटर, आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई डिड नॉट मैटर। यू डिड नॉट मैटर। या बिकॉज जब हमको सच में अपोलोजाइज, अगर मुझे आपसे सच में अपोलोजाइज करना होगा और आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त तो मैं आपसे सामने, एक ही घर में रहते हैं कमॉन, मैं आपसे सामने बैठ के बात करूँगी, मैसेजेस या फ़ोन ये सब नहीं होता है। तो जब आप सबसे पहले घुसी वाइल्ड विला में, सॉरी स्प्लिट्स विला में, तो आपने सबसे पहले तो लव डेंथ गए, हर्ष मिला वहाँ पे, लेकिन जब आप विला के अंदर घुसी तो सबसे अच्छा लड़का कौन लगा? सबसे अच्छा लक्ष्य। लक्ष्य? वो लड़का ऐसा था, वो बिना बोले बस रहता था मेरे पास, उसने खुद को पिच भी नहीं So किया। you think he likes you? मतलब if we have to see in the season, I think yeah we both like each other. We If both. in the season we बाहर see आके definitely. कुछ हुआ अट्रैक्शन लक्ष्य से कि अच्छा इसके साथ कुछ हो सकता है फ्यूचर में, कभी ऐसा फीलिंग आया? उसके लिए आई थिंक हमको और हैंग आउट करना पड़ेगा साथ में। हमने एक बार दिल्ली में हैंग आउट किया था, दैट टाइम या आई फाउंड हिम नाइस क्यूट, एंड उसकी बेस्ट चीज़ ये है ना, मैंने उससे ये चीज़ बोली जब मुझसे गलतियां हो गई शो में, तो मैंने उससे ये चीज़ बोली कि तूने कभी, तेरे को मैं पसंद थी तो तूने कभी मुझे ढंग से पिच क्यों नहीं किया? और उसका जो आंसर था ना, ओ माय गॉड, उसने पता है मुझे क्या बोला? ही वाज लाइक आप इतने हर्ट थे एंड आई एम नॉट समवन जो किसी हर्ट लड़की को जाके ये बोले कि मैं तेरा कनेक्शन बनना चाहता हूँ, आई वांटेड यू टू हील and then I just wanted you to be अनिका there को for you. ट्रॉमेटाइज करने के बाद he wanted you to heal. That's what is shown on TV. Don't come for me. Anika said, bro, I was traumatized. That's what she said. But अनिका और आपकी दोस्ती कभी हुई? क्योंकि आप लक्ष्य के फ्रेंड हैं, तो I am just hoping and praying that you शो में जो गलतियां आप मेरी देखोगे वो इसीलिए तो हुई है बिकॉज मेरी दोस्ती पहले शिवित अनिका से हो गई थी एंड लक्ष्य मुझे पसंद आ रहा था एंड देन आई वाज लाइक मैं क्या करूं, क्योंकि और मेरी अच्छी जो मेरी रूममेट थी कशिश से मेरी फ्रेंडशिप इवॉल्व हो रही थी एंड देन आई वाज लाइक अगर मेरी एक टीम ये है जिसमें मेरे दोस्त बन रहे हैं और एक टीम ये है जिसमें खाली लक्ष्य द ओनली गाय दैट आई लाइक, एंड दैट ऑल्सो गेम पर्सपेक्टिव से आई वाज लाइक वो भी उस टाइम पे ना पावर थी या फिर कुछ भी एज सच एश्योरेंस नहीं था मेरे पास कि अगर मैं अभी यहाँ चले भी जाऊंगी तो मैं गेम में सर्वाइव कर पाऊंगी, और उस टाइम पे मेरे लिए सर्वाइव करना मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था बिकॉज आई वांटेड टू शो पीपल कि तुम लोग कितना भी आइसोलेट कर लो मैं तो गेम तो खेलूंगी फिर धीरे धीरे दोस्ती। So when you went into Splitsvilla, आपकी गेम थी कोई सोचा था ऐसे करके खेलूंगी कुछ भी? जब जस्ट गई थी तब बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। तब मैंने सोचा था रुशाली के दोस्त मेरे दोस्त एंड दुश्मन वाली चीज, और हर्ष रहेगा उसके साथ कनेक्शन ग्रो करूंगी, मैंने जेन्युइनली यही सोचा। बट जब अंदर गए तो गेम पूरी पलट गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किस टीम में जाऊंगी। टीम होती है वहाँ पे? हाँ। किस की टीम थी? एक टीम थी शिवित अनिका हर्ष रुशाली वाली, हर्ष रुशाली एंड they was okay with everyone. हाँ, they've had good bonds with everyone. Only outside he came and fucked up in podcast. हाँ, then हाँ, but he had good bonds with everyone. Yeah. So I found him really nice. I was like ये जो मुझे बोलेगा इसकी बात मैं सुन सकती हूँ because I am also a similar person. मेरे भी सबसे बन रही थी उस टाइम पे, कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं वाली सीन थी। और एक टीम टोटली अलग थी दिग्विजय लक्ष्य की, जो पूरी उस टाइम पे साइड लाइन हो गई थी जब मैं घुसी थी। अच्छा। उस टीम में खाली दिग्विजय उन्नति थे, डिकीला, अनिकेत डिकी भी थोड़ा लेट से आए उस टीम में। अच्छा। उस टाइम पे खाली मेनली दिग्विजय एंड लक्ष्य वर सॉर्ट ऑफ Like friends. cornered. They were together but they were cornered from this big team. जब चूज करने की बात आई, you chose I chose the bigger team. दिग्विजय, वो सॉरी अनिकेत, अनिका वाली। हाँ, I chose शिविक अनिका वाली टीम। आप लक्ष्य के इस वक्त क्लोज हो, फ्रेंड्स हो, या फ्रेंड्स विद हिम, ठीक है। तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये है कि लक्ष्य को लोग कह रहे हैं कि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, तो वो टेक्निकली तो एक्स नहीं हुआ अनिका का। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? इवन आई फील एंड मुझे उन लोगों में कोई एक्सेस वाली केमिस्ट्री कभी दिखी ही नहीं, मुझे उन लोगों में दोस्ती वाली केमिस्ट्री दिखी पूरे शो में। इसलिए मुझको कभी जेलस भी फील नहीं हुआ उन दोनों को देख के, कभी भी नहीं।
बिकॉज डिफरेंस दिखता है ना दोस्ती में और प्यार में. हाँ. तो मुझे उन दोनों का कभी प्यार वाला सीन नहीं दिखा, मुझे हमेशा दोस्ती दिखी, एक जो नोक-झोंक वाली दोस्ती होती है. अच्छा, तो दोस्ती दिख रही है. हाँ, मुझे दोस्ती दिखी. ठीक है, तो बेसिकली यू आर सेइंग कि तो फालतू का ड्रामा है ये जो कर रहे हैं, क्योंकि जब दोस्ती थी तो इतना हर्ट होने एंड लक्ष्य ने तो मुझे भी क्लियर आउट किया है ये चीज कि एज सच कुछ वो था ही नहीं कमिटमेंट वाला सीन. अच्छा, अनिका के साथ. नाउ कमिंग टू दिग्विजय, डिड यू लाइक हिम एज अ man there in the villa? You felt like, oh my god, I could pair with him, he's so hot, miss congeniality. I loved one thing about him, that he was very strong As a headed. person, He was very strong headed. He was like पिच करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं नहीं करना करना है. मतलब कोई भी आ जाए नहीं करूंगा वाली चीज. हाँ. तो he was. But you did not he had went his own for him. stand. You did No, not, I because he was never. with Unnati. Because he was Lakshya's very good friend. अच्छा. I have bro code. अच्छा. I have. Oh, you have. हाँ, अच्छा, रुशाली का अगर- नहीं है, but मेरा तो है bro. लक्ष्य का दोस्त है तो मैं उसको नहीं देखूंगी ना उस नजर से, अगर लक्ष्य से मेरी बात हो रही है तो. Okay, now coming back to the point, like how you met Rushali for the first time. How did you meet Rushali for the first time? In the flat. In the flat. हाँ. तो आप पहले रुशाली वहाँ पे रह रही थी और आप बाद में आए. हाँ, मैं बाद में आई हूँ. कैसे स्टोरी बताओ एक. वो पहले से रह रही थी हाँ. एंड देन उसकी एक फ्लैटमेट थी हु वाज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, हाँ. और वो मेरी फ्रेंड थी. हाँ हाँ. तो उसको बहुत जल्दी मूव आउट करना था इमरजेंसी में, एंड आई रियली वांटेड अ प्लेस To stay. बिकॉज मेरे को प्रॉपर घर बनाना था. हाँ. मैं बहुत, हाउ बॉम्बे इज वेरी ओवरवेलमिंग बिगिनिंग yeah, में, एंड देन मुझे लगता था बॉम्बे के लोग मुझे खा जाएंगे, ऐसा स्टार्टिंग में मुझे लगता था, बिकॉज आई वाज लाइक आई एम वेरी नाइव फॉर दिस सिटी, बिकॉज दिस इज Very smart. this is Street a city smart where city. people are always running the race, like Yeah. legit running the race. Emotions और all के लिए time उतना नहीं है, नहीं है. क्योंकि career is everything. Everything. That is why I love Bombay now. Yeah. But उस time के लिए I was like मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है वाली चीज़. हाँ. तो उस time पे फिर मैं जब फ्लैट में गई, फिर रुशाली आई. तो स्टार्टिंग के 2 महीने तो हम लोग की बॉन्डिंग कुछ हो ही नहीं पाई, बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करती थी तब वो घर पे रहती थी, वो करती थी तब मैं, बिकॉज वी आर बोथ इनटू मॉडलिंग, तो हमारे आउट स्टेशन वर्क बहुत ज्यादा होते हैं. 2 महीने हम एक दूसरे का चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाए हैं, हमेशा बस चाबियां रख रही है, ऐसा हो रहा था हमारे साथ. फिर फाइनली 3rd मंथ से हम लोग रहने लगे, फिर फ्रेंडशिप बनी. आई फाउंड हर वेरी सिमिलर टू मी, वेरी सिमिलर. घर वालों से रोज वीडियो कॉल करने वाली, एंड हैविंग दैट थिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर पीपल. वो मुझे खाना खिलाती थी अपने हाथ से. हाँ हाँ हाँ. एक बार मेरी फ्लाइट में सोने वाली थी तो उसने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था. ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड दैट आई फाइंड वेरी रेयर, Rare. एंड As a आई डू friend. दैट फॉर माय फ्रेंड्स. Yeah. So I had found a very genuine, nice girl in her, Yeah. and I could relate to it. Like So genuinely. you all were dating back then, जब साथ में रहे 8 महीने पहले. हाँ. You all were Even I dating. was dating, even she was dating. She yeah. was dating. So was she dating till the time she entered Splitsvilla? Yeah. She was dating. Yeah. So when she was going in the show, she was already with somebody. Just before the show, they broke up. Just before the Just show before they the broke show, up. yeah, just But before the वो on that sake that कि I'm going in a show, so I'm breaking up with you and I might come back and still make things work with you. So that had turned out to be another thing in the show, जहाँ पे as per me they broke up. As per what I saw in house, they broke up. But like very recent, like एक दिन पहले, just before going into the show. ठीक है. Complications काफी टाइम चल रहे थे. रुशाली wanted to get out of it. That was true. But जो भी चीजें खत्म हो रही थी वो just show के पहले खत्म हुई थी. And then when I was there with a friend in Bangalore, that friend is a mutual. दैट फ्रेंड इज रुशाली की एक्स की फ्रेंड, और वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है. तो उसने मुझे बताया कि रुशाली ने टेक्स्ट किया है अपने एक्स को दैट आई एम गोना कम बैक एंड मेक थिंग्स वर्क, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड एंड आई लव यू, ये चीज़ ठीक है. एंड शी टोल्ड मी, एंड दिस इज अ फ्रेंड जिसको मैं आँख बंद करके बिलीव कर लूँगी, वो कुछ भी बोलेगी. वो वाली फ्रेंड थी वो मेरी. सो आई बिलीव्ड इट, एंड दैट्स व्हाट आई सेड इन द शो कि जब तूने उसको बोला था तो फिर ये फेकनेस क्यों हर्ष के साथ क्यों? क्योंकि इधर तो जेन्युइन था ना हर्ष, और मेरा तो बॉन्ड जेन्युइन था. तो आई वाज, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे. एंड उसको ऐसे दिखा दिया गया कि शुभी ने मेरी वीकनेस यूज की है, शुभी ने मेरे पास्ट के बारे में बोला है. इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिवेसी. हाँ, एंजाइटी, पैनिक अटैक आ रहे हैं, जबकि ब्रीच ऑफ प्रिवेसी तब होता जब इसने मुझसे कुछ शेयर किया होता और रुशाली की वो बात मैं बोलती. बट मैंने जो बात बोली वो तो मुझे थर्ड पर्सन ने बोली है. एंड इसलिए पीपल स्टार्टेड हेटिंग मी इन द शो. उनको लगा कि ये लड़की आके कुछ वीकनेस यूज कर रही है इसकी, जबकि मुझे इतनी बातें पता थी. आप सोचो मैं अगर कैमरे पे ये चीज बोल देती जब शो चल रहा है कि एक दिन पहले भी क्या कि about the situation that I knew, so that would have made her look wrong in front of people, but I never wanted that. But now you want that. No, इसीलिए अभी भी I'm not speaking things that I know of.
सो जो आपने भी स्टेटमेंट बोली है ना, क्या कहते हैं शुभी, तो वो जो होती है ना थोड़ी बड़ी होती है। अब देखो, अब वो ये देखेगी पॉडकास्ट, सो व्हाट विल हर रिएक्शन बी? इज शी गोना लाइक व्हाट यू She's सेड? not gonna like it, definitely. But I'm still not speaking things that are against her. I'm just saying things. कभी इतना कभी कुछ क्या बुरा होता बुरा है, है क्या जो आप बोल नहीं पाओगे? इतना कुछ बुरा बुरा है? बुरा नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मुझे भी एक साइड ऑफ द Personal. स्टोरी पता है, अच्छा। मुझे दोनों का साइड ऑफ द स्टोरी नहीं और पता एट द एंड ऑफ द डे यू वांट And टू कीप then द फ्रेंडशिप में I थोड़ा want सा to keep फेथ। it, I want to. बट आपको लगता है कि और स्टोरीज और लाइव और पोस्ट उनके इंस्टाग्राम से आएंगी आपके अगेंस्ट अभी? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? मे उम्मीद। बी आ जाए, बट गुड थिंग, आई मीन अगर इफ दे आर मैच्योर्ड इनफ तो उस चीज़ को समझेंगे कि जो भी मैंने चीज़ें बोली है, मैंने बहुत नॉर्मल चीज़ें बोली है, मैंने बस एक स्टोरी बताई सो दैट पीपल नो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। कभी कभी क्या होता है, अब मुझे शो में सब चूतिया समझ रहे थे, सबको लग रहा था कि शी इज़ डेस्परेट फॉर हर्ष एंड शी इज़ नॉट एबल टू बिलीव इन द बॉन्ड। तो अंटिल आई टेल यू कि ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, हाउ विल यू नो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम? सो रुशाली, इन माय पॉडकास्ट विद हर्ष, बोथ ऑफ देम, हर्ष से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका एक्स आ जाए रुशाली, तो हर्ष ने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया। देन हर्ष डायरेक्टली सेड दैट अगर इसका एक्स आ जाता ये शो थाने में जाता। तो उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? क्योंकि आप जानते थे उनके एक्स को, रुशाली के एक्स को? हाँ, ही इज़ माई फ्रेंड। अच्छा, ही इज योर फ्रेंड। क्योंकि वो मेरी एक क्लोज फ्रेंड का फ्रेंड है पहले से। हाँ। तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन ही सॉ? डिड ही कॉल यू एंड सेड आई एम सो सॉरी थिंग्स हैपेंड बैड टू यू? He called me because he was not able to believe it कि ये हुआ? कि प्यार हुआ है. He was not able to believe it. Okay. So there were a lot of people who could not believe it. It was not only you. There were a lot of people who were feeling like कि ये क्या हो गया भाई, तुम हमें बाहर आके कुछ और बोल के गए हो, अंदर आके Because the connection was meant to be only for the show. ये मुझे भी बोला गया था, ये उसको भी बोला गया था, तो इसीलिए तो मेरा रिएक्शन इतना हर्ट वाला आया था. नहीं तो क्या प्रॉब्लम होती अगर अच्छी खासी लाइफ चल रही होती एंड सडनली दो लोग को प्यार हो रहा है, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? इट वाज बिकॉज आई वाज लाइक कि जब इतना कुछ मैंने देखा है खुद से, सो ये कैसे हो सकता है? मेरा पार्ट यही था उस टाइम पे. Do you call yourself a victim in this situation? I'll not call myself a victim. I think I'm the survivor because I survived through it and I know emotionally it's very draining. हम तीनों के लिए बहुत ड्रेनिंग था, but at least they were there for each other. I had no one. So emotionally इतना ड्रेन होने के बाद उस सिचुएशन से निकल के और ये पॉडकास्ट कर पाने में भी I feel it's about surviving. And in fact, people were actually commenting on my posts non-stop. Sympathy gain करिए, sympathy gain करिए. And I was like, भाई it's like आप किसी को चाकू मार रहे हो और ब्लीड हो रहा है तो बोल रहे हो सिंपैथी गेन कर रहे हो. अब कहीं पे किसी को पेन हुआ है तो वो उस टॉपिक पे बात तो करेगा ना. तो हाउ इज दैट गेनिंग सिंपैथी? इट्स अबाउट टेलिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी एंड टेलिंग द ट्रूथ. व्हाट इज ट्रूथ एज पर यू? एंड इट इज द ट्रूथ. इन फैक्ट इन माय सिचुएशन तो इट इज द ट्रूथ. ओके, ट्रूथ है, ठीक है. नाउ जब आप ये बार बार बोल रहे हो कि आपके साथ कोई नहीं था, बट आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके साथ कुछ लोग थे, जैसे आकृति थी, लक्ष्य था, ये लोग आपके साथ थे. बट क्या वो आपके साथ थे कि बस वो एक प्रेजेंस था? और अब शो के बाहर आके आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या है शो के अंदर वाले? कोई आपको रोज कॉल करके पूछता है कि और शुभी क्या चल रहा है, इज एवरीथिंग फाइन, आर यू डूइंग गुड, व्हाट इज दैट अबाउट? नहीं, वैसे तो आई विल नॉट से कि कोई भी है. लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य का ये है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत है और मैं उसको कॉल कर रही हूँ तो वो रहता है. इसीलिए मेरे को उससे एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत बॉन्डिंग फील होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कशिश है टू टेल मी इफ आई एम फीलिंग लो और समथिंग, बट ऐसे कोई रहे वाला जो बोलता है ना, आपका हाथ पकड़ के आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मेरे साथ खड़ा है कुछ भी हो जाए, वैसा कोई नहीं, क्योंकि गेम है, वैसे कोई रियलिटी शो है, यहाँ पे लोग चेंज होते हैं. एग्जैक्टली. एंड आपको पता है उस पर मैं उन लोग को ब्लेम भी नहीं करूंगी बिकॉज उनको पता भी नहीं है ना इतना सब जो भी हुआ है. उनके लिए इट वाज अ गेम पर्सपेक्टिव. उनको नहीं पता था कि ये रियल लाइफ की स्टोरी कोई यहाँ पे आई है. हाँ, वो तो अब आउट हो रहा है. तो शुभी, अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि लोग चेंज होते हैं शो से बाहर आके, तो अब आपको लगता है हर एपिसोड के हिसाब से दोस्तियां चेंज हो रही हैं लोगों की? हाँ. हो रहा है, लग रहा है. हाँ. कैसा कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिससे लग रहा है कि दोस्तियां चेंज हो रही है लोगों की? हाँ, आई थिंक आकृति और मेरी सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है अभी रिसेंटली, जब मैंने लाइव पे जाके बताया कि हर्ष यहीं पे रहता है वाला, एंड देन
ये सब पता चला लोगों को, तो पीपल स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ हेट टू रुशाली. अब ऑफ कोर्स हेट आ रहा है, ये मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है. किसको अच्छा लगेगा कि अगले को हेट मिले? वी आर ऑल ह्यूमंस अबव ऑल. बट उस पे उसने उस चीज़ को ऐसे दिखाया ना कि उसने अपने एक स्टोरी डाली थी उस पर, आकृति ने, एंड उसने ये चीज़ बोली है कि लेट्स जस्ट स्प्रेड लव, लेट्स नॉट स्प्रेड हेट, ऐसी वाली चीज़ें. एंड उसने मुझे ये पर्सनली, बिकॉज वो मेरी दोस्त थी हमेशा से, शो में भी, शो के बाद भी वो मेरी दोस्त थी, बट उसने मुझे ये चीज़ नहीं बोली कि शुभी मुझे अभी पता चल रहा है कि इतना सारा ही कुछ हो रहा है, आर यू फाइन? तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझसे पहले पूछे कि आर यू फाइन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, बट रैदर देन दैट उसने स्टोरी डाली. उसने ये भी बोला कि शुभी मेरी दोस्त है, बट समवेयर इट वॉज इन देयर सपोर्ट. एंड इट्स ओके टू सपोर्ट देम, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट राइट. ठीक है, ऑफकोर्स उसको पता है हेट मिलना क्या होता है, मुझे भी पता है, मुझे भी 2 दिन बहुत हेट मिला था. उस टाइम पे भी किसी ने स्टैंड लेके नहीं बताया था कि आगे पता चलेगा या कुछ भी. आई टुक दैट हेट वेरी नॉर्मली. आई वाज लाइक ठीक है, अभी लोगों को स्टोरी पता चलेगी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा. तो उसको आके उस चीज़ को, देयर वाज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट आउट रेदर देन शोइंग कि शुभी की वजह से हेट मिल रहा है. So that's the only thing that I saw changing. Okay. Now, Shubhi, like coming back to the point when I was asking you about these things, where people are gonna ask you in the comment section also. देखो ऐसा नहीं है कि लोग आपके भी फैंस हैं, लोग हर्षन रुशाली के भी फैंस हैं, ठीक है? तो now जब हर्षन रुशाली के फैंस आपको अटैक करते होंगे कि तू बीच में आ रही है, तू बीच में आ रही है, तू बीच में आ रही है, तो क्या बोलते हो आप उन लोगों को कि मैं बीच में नहीं आ रही, मैं पहले से ही थी, बीच में कोई और आया है? ये वही तो सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है भव्या. वही तो मेरा प्रॉब्लम था कि बिना कुछ किए भी मैं ऐसी वो पिसते जा रही हूँ बीच में, जिसमें लोग आके बस बोले जा रहे हैं. कोई वैम बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई बोल रहा है तोड़ने आई है रिश्ते, कोई बोल रहा है कि खुद बोल रही थी कि मेरे को कोई रिलेशन नहीं तोड़ना, बट दोनों के बीच में घुस गई है. एंड आई एम लाइक, मैं पहले से थी, मैं बीच में तो घुसी नहीं हूँ. पहली बात तो बीच में ऑफ कोर्स रुशाली आई क्योंकि मेरी और हर्ष की बात होती थी पहले से. तो अगर आपको बीच वाला टैग देना है तो वो उधर आएगा, क्योंकि ये तो रियलिटी, ये तो चलो तब भी शो में ऑन कैमरा हुआ है. उसके पहले जो था वो तो रियलिटी चेक था, मतलब एक्चुअली इट वाज इन रियल. सो वो बीच में आने वाला तो टैग है ही नहीं. उसके बाद भी अगर मुझे तोड़ना होता उनका रिलेशन, आपको क्या लगता है मुझे मौके नहीं मिले थे? मैं जाके रुशाली को बोल देती लव डैन की जज्बादी की तेरा बंदा है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है, लड़ाई हो जाती. आई कुड हैव बीन लाउड अबाउट इट, आई कुड हैव एग्जैजरेटेड, कितना तमाशा बना सकती थी मैं उस चीज का, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इनफैक्ट वो भी मुझसे ये पूछी थी कि तूने क्यों नहीं बताया हर्ष तेरा हाथ पकड़ रहा था. मैंने बोला क्योंकि मैं रिलेशन तोड़ना नहीं चाहती थी, अगर तेरे को कोई मिल गया तो तू खुशी से रह. तब भी मैंने एक्सपेक्ट किया कि समझ के चीजें न्यूट्रल होगी, कभी तो फ्रेंडशिप आगे आएगी, बट फिर फ्रेंडशिप आगे आती ही नहीं गई कभी भी. इसी वजह से मेरा रिएक्शन ज़रूर निकला है, कई बार चीज़ों पे रिएक्शन निकला, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम होती थी दोनों को साथ में देखने में. क्यों नहीं होगी यार, कम ऑन. शो पे ही आके, मेरा तो शो के जस्ट पहले रियलिटी में बॉन्ड था ना, और हर्षा मेरा कुछ भी सॉर्ट नहीं हुआ था, कुछ क्लोजर नहीं मिला था. ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम होती है दोनों को साथ में देखने में, और वहाँ मैं गलत भी नहीं हूँ. मुझे प्रॉब्लम की वजह से मैं तोड़ना चाहती तो बात अलग थी, बट मैंने तोड़ने का कभी नहीं ट्राई किया. बस आपको था कि चल जाए, अगर मतलब आपको था कि अगर इनको प्यार हो रहा है तो प्यार हो जाए, बट मेरे को क्लोजर दे दो और मेरे को निकाल दो. मतलब मुझे ये भाई, नहीं तो मैं कैसे लोगों पे ट्रस्ट करूँ यार. मेरा वही सीन हो गया था, क्योंकि दोस्त ने भी, लड़की का भी बिट्रेयल मिल गया, लड़के का भी बिट्रेयल मिल गया. आई वाज लाइक कहीं से तो कुछ क्लोजर मिले, समझ आए मुझे, नहीं तो. और शुभी, ऐसा लगता है आपको देखे कि बहुत प्यार व्यार की चीज़ों में बहुत बिलीव करते हो आप, ओल्ड स्कूल लव, रोमांटिक लव, जैसे हर्ष ने बोला था कि मेरे को बॉलीवुड मूवी टाइप प्यार, ऐसा कुछ तो उसने कुछ बोला था ना, कहीं पे बोला था, मेरे को याद नहीं है मेरे को, कहीं तो ये मैंने सुना है, मुझे अब ढंग से रेफरेंस याद नहीं है. तो आप भी बहुत बॉलीवुड लव, रोमांस टाइप के लव में बिलीव रखते हो? मैं प्रॉपर ओल्ड स्कूल हूँ, प्रॉपर. मतलब मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी कर देना, जैसे मैं इस चीज़ पे आदित्य से बहुत रिलेट कर रही थी, मेरे को भी वो रहता है, मेरे लिए कोई प्यार से पिलो लगा के चला जाए ना, मेरे को ना वहीं पे आ जाता है कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट वाली चीज़. छोटी छोटी चीज़ें मेरे को बहुत मैटर करती है. कौन जैसे आप लोग किसका सबसे ज्यादा दिखता था ये कपल्स के अंदर, छोटी छोटी चीजें जो कर रहे थे लोग एक दूसरे के लिए? आदित्य और खनक कर रहे थे, और कौन कौन कर रहा था? अनिकेत डिकीला भी, उनका काफी रियल बॉन्ड था, काफी रियल. अच्छा, सबसे फेक किसका बॉन्ड था? एक तो हर्ष रुशाली को ऑब्वियसली, बिकॉज वहां तो मुझे पता था, क्योंकि हर्ष का बोलने का तरीका भी सेम था, वो मुझसे भी सेम तरीके से बात करता था शो के पहले. मतलब उसका जो पर्सनालिटी था वो नहीं, बट जो वर्ड्स वाला उसका स्टेटमेंट एश्योरेंस रहता है ना कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सेम वो मेरे से भी बोलता था. तो आई यूज्ड टू बी लाइक सेम टू सेम, हाथ पकड़ के फिनाले तक जाना है, जीतना है, सब कुछ. तो वो तो था, बस लड़की चेंज हो गई है. हाँ. उसके अलावा मुझे
अरबाज नायरा में अरबाज के साइड से बहुत फेक लगा था, अच्छा, क्योंकि और मेरे वो सामने उन- इंस्टेंसेस हुए थे लोग कुछ बोलते हैं उनका बच्चे हैं बाहर, शादीशुदा है, वो भी है कुछ थ्योरी उसकी? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अरबाज को ना स्टॉक किया है, किसको ना आप ऐसे देखा बिल्कुल है। बनती नहीं है आपकी, किससे? कौन ऐसा है जिससे आपकी बिल्कुल बनती नहीं है शो में? बनती नहीं है। हर्ष वैशाली तो होगा एक, और कोई है जिससे बिल्कुल बनती नहीं कि बाकी सबसे है कि कॉर्डियल है, सिविल है सबके साथ? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं, इवन इफ आई वांट टू थिंक, नहीं। अब ऐसा आप कोई था जैसे ही अब आप नहीं। देव के साथ गेम खेल रहे हो, ठीक है, आपने लक्ष्य को क्यों नहीं चूज किया? क्या हुआ था ना, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, लक्ष्य और दिग्विजय, मेरे को स्टार्टिंग से एक्चुअली लक्ष्य मुझे क्यूट लगा था, मुझे पसंद आया था, बट उसने मुझे पिच नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चाहता है कि नहीं कुछ यहाँ पे क्रिएट करना। मुझे उसने बाद में ये चीज़ बताई कि ही वांटेड मी टू हील एंड देन ही वांटेड टू, ही इज़ लाइक मैं तेरा वो फ़ायदा उठाने की वाली बात हो जाती, तो इसलिए उसने उस टाइम पिच नहीं किया। एट द सेम टाइम देव मेरा मेरे को ही वांटेड टू अंडरस्टैंड मी, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। वो मेरा गेम पर्सपेक्टिव भी था, और उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी हो गई थी लोगों से, फॉर श्योर। मेरा क्या था ना, एक तो मैं न्यू आई हूँ गेम में, ऑलरेडी एक्सेप्टेंस के नाम पे ज़ीरो चीज़ थी, कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे, और कोई आके मुझसे बात करने का ट्राई भी नहीं कर रहा था। तो आई वाज लाइक, अगर मैं दिग्विजय और लक्ष्य की टीम में चली गई जहाँ पे ये दो ही लोग हैं ऑलरेडी, तो आई डिड नॉट फाइंड इट गुड एज पर माई गेम। आई लाइक अगर इधर में रहूंगी तो एटलीस्ट, एक तो इधर में सब मेरे दोस्त थे, अनिका शिवित मेरे स्टार्टिंग में दोस्त बन गए थे, कशिश मेरी रूममेट थी, एंड देन देव कशिश का बहुत अच्छा दोस्त था, एंड जब देव ने मुझसे बात भी की तो आई फाउंड हिम नाइस एंड ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर। तो ये सब चीजें मैंने देखी है ना, आई वाज लाइक ऑब्वियसली इफ आई पेयर अप विद देव वी कैन परफॉर्म बेटर, वी कैन विन द टास्क, एंड मेरे को कोई प्यार व्यार नहीं होने वाला था इतना जल्दी। अब अभी अभी तो दिल टूटा था, ऐसे थोड़ी। So then if you would It have been, wasn't about love. I feel like if you would have been cunning, you would have chosen लक्ष्य. या एक्चुअली हाँ, तो मैं, अगर मुझे अपनी विजिबिलिटी चाहिए होती और मुझे और ड्रामा चाहिए होता तो आई वुड हैव चोजन हिम, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा दिख रहा है, हाँ इसीलिए। हाँ, ठीक है, तो लक्ष्य इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिग्विजय के साथ है, कि लक्ष्य इसलिए दिख रहा है कि लक्ष्य की भी कोई गेम है? उसकी भी गेम है, उन लोग की, आई थिंक उन लोग की दोस्ती की वजह ठीक से वो है, लोग दोनों बहुत वही दिख मैं रहे कह हैं। रही हूँ, उन लोग बोलते हैं सब, उन लोगों की वजह से, बट इंडिविजुअली डू यू फील लाइक देयर इज अ गेम देयर इन एवरी कंटेस्टेंट? इन दैट ग्रुप इंडिविजुअली नहीं, इन दोनों का तो साथ में गेम था, इन हाँ। लोग का इंडिविजुअल गेम नहीं लगा मुझे, हाँ। दिग्विजय और लक्ष्य का। हाँ। आई फील इनका गेम थोड़ा साथ में था, इनका इट वाज मोर अबाउट फ्रेंडशिप। Yeah. So basically, Lakshay was Digvijay's left hand or right hand in the game. या Yeah. Okay. So now my next question to you is coming back to Harsh and Rushali. Did they make you feel cornered by other contestants इन द शो अ लॉट, इन द शो outside the show also? आउटसाइड द शो ऑल्सो। Okay. वो शो के बाद, ये तो प्रॉब्लम थी कि सारी चीजें शो के बाद कंटिन्यू होते रही, इसीलिए तो मेरे को ये प्रॉब्लम था कि नाउ व्हाई डू यू वांट मी टू अंडरस्टैंड यू गाइस, क्योंकि शो में हुआ जो भी चीजें ठीक है, शो के बाद भी ये चीज हुई थी। शो के बाद भी एक बार हम लोग पुणे जा रहे थे, मैं, एडी, कशिश एंड देव, फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, एंड उस टाइम पे हर्ष का कॉल आया था एडी को, एंड हर्ष को नहीं पता था कि मैं एडी के बाजू में बैठी हूँ, और उसने एडी को बोला कि तू शुभी के साथ क्यों हैंग आउट कर रहा है, एंड एडी वाज लाइक यार वो भी तो दोस्त थी ना शो में। तो उसका पर्सपेक्टिव क्या था हर्ष का कि शुभी के साथ जो भी हैंग आउट करेगा वो मेरी फ्रेंड लिस्ट से हटता जाएगा, एंड एक्चुअली लोगों को अनफॉलो भी किया, यही सब दिखा के कि शुभी के साइड हो तुम लोग, तो टीम शुभी हो गए हो। और सेम चीज शो में भी हुई थी, अगर मुझसे कोई बात करता था तो वो इन लोग की फ्रेंडशिप जोन से चला जाता था, इसलिए मुझसे कोई बात करने भी नहीं आता था। वही तो मेन रीजन था दैट आई फेल्ट सो आइसोलेटेड इन द शो। Okay, but Naira stood by you. आफ्टर द शो व्हेन शी सॉ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, हाँ, आफ्टर दैट देन नायरा वाज द ओनली कंटेस्टेंट who texted me actually that time कि sorry I could not be there in the show with ऐसा you तो because नहीं I था, didn't know. ऐसा तो नहीं था, क्योंकि she was also going through the same thing. You were also going through the same thing. They people were cornering her. People were cornering you. So you guys came together because nobody's there to support you. Was it like that? नहीं, बिकॉज शो में तो नायरा की मुझसे थोड़ी भी बात नहीं, शो में नायरा इज वन ऑफ द ओनली पर्सन हु डिड नॉट स्पीक टू मी, क्योंकि उसके दिमाग में मेरी बहुत अलग इमेज थी। उसके दिमाग में था कि कोई लड़की आई है जो पास्ट के बारे में बोल बोल के अपनी दोस्त का मजाक बना रही है, जो कि सच भी नहीं था, बट उसको ऐसा बोला गया, उसने बिलीव कर लिया। तो शो में उसके लिए शुभी कोई और थी। शो के बाद उसको मेरी स्टोरी पता चली एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम सॉरी, कि मुझे पता होता तो आई वुड हैव स्टूड बाय यू, पता बिकॉज शी कुड रिलेट टू इट। How did the story change after the show? आफ्टर द शो Yeah.
इन द शो तो इन लोग को पता नहीं थी ये चीज कि हर्ष के साइड से इतने एफर्ट्स आए हैं, अच्छा। क्योंकि हर्ष ने उसको फ्रेंडशिप का नाम दे दिया। हर्ष ने हर जगह और पे बस आपने बोला कभी है, clarify किया friends नहीं। थे। मैं कितना भी ट्राई करती थी, मुझे एक तो सारे लोग उसके सपोर्ट में रहते थे, हाँ। तो आई यूज्ड टू एक तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, देन आई वाज वेरी हर्ट, आई वाज जेन्युइनली हर्ट। तो मैं आई यूज्ड टू बी लाइक मुझे बोलना ही नहीं है, जो सच होगा वो दिख जाएगा ऑटोमेटिक शो के बाद, जो कि आपके क्योंकि हमारी contestants- चैट्स थी, सब कुछ था। तो आई वाज लाइक शो के बाद दिख जाएगा, और मैं चाहती भी बताना तो भी लोग उस टाइम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे थे ना, हमारे पास फोन था दिखाने के लिए। मेरा वर्ड ऑफ माउथ इनफ नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनके दोस्त पहले से थे। मैं शुभी तो बोलती चैट भी में नहीं क्या थी। था ऐसा? चैट में उसकी प्रोमिसेस है ना, वेयर ही हैज सेड दिस कि प्रॉमिस मी यू विल वेट फॉर मी एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू द बेस्ट, आई विल कम बैक एंड आई विल विन यू, आई विल विन द गेम एंड आई विल विन यू टू। ये सब जो भी उसने चीज़ें बोली थी, दैट आई just want a connection in the game, I found you after years. Rushali and you were also dating before the show, and Harsh was also dating somebody. Harsh and you were together, so basically that is how three of you all were dating people on the show before you guys went to the show. As in, I didn't get you. I am was- saying हाँ. that Rushali was with somebody till the time she before the entered show, the yeah. show. You were also with Harsh till the time you entered the Yeah, show. we were not dating, but we were like, yeah, this stage just before dating. हम लोग उस स्टेज में थे, हर्ष और मैं। अच्छा, Yeah. just before making a official commitment. ऑफिशियल कमिटमेंट, या Okay, मतलब commitment नहीं थी कोई, but you were close to sealing the deal. या एंड उस टाइम पे भी आई वांटेड टू टेक टाइम। मैंने ये चीज़ हर्ष को भी बोली थी, मैंने मैसेजेस में भी उसको बोली थी कि मैं इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करती हूँ लोगों पे। इट वाज मोर फ्रॉम हिज साइड, वो मुझे कंटिन्यूअस एश्योरेंस दे रहा था इस चीज़ को लेके कि मैं रहूँगा, मैं हूँ ऐसे, कि मेरे को तू मिल गई है वाली चीज़। हाँ। मेरे साइड से बहुत सटल था, क्योंकि आई एम अ गर्ल जो कि मैं बोल बोल के प्यार नहीं करती हूँ, मैं धीरे धीरे फीलिंग्स आ रही थी, बट आई वॉज वेरी शाई टू टेल इट टू हिम। दैट इज वेयर रुशाली न्यू दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम, बिकॉज हर्ष को मैंने उतना दिखाया भी नहीं था जितना रुशाली को दिखाया था। तो फिर शुभी, I was very shy. मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन होगा इस केस के अंदर कि ऑडियंस को जिससे आपकी साइड ऑफ स्टोरी थोड़ी ज़्यादा समझ आए, क्योंकि पॉइंट तो यही है ना एट द एंड ऑफ द डे कि ऑडियंस को समझ आए कि शुभी की स्टोरी क्या है। Yeah. तो हम शुभी की स्टोरी में एक सवाल सिंपल सा पूछेंगे, आप उसमें ज़्यादा भी मत बताना, हाँ या ना में जवाब दे देना, ठीक है? रुशाली जब किसी और के साथ थी शो से पहले, और जब वो शो के अंदर गई, ठीक है, तो शो के मतलब शी ऑलवेज वांटेड टू लीव द गाय एज यू सेड बिफोर कि लाइक दे वर इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, राइट? एंड व्हेन शी एंटर्ड द शो, जो मुझे समझ आ रही है स्टोरी, जब व्हेन शी एंटर्ड द शो नोइंग द फैक्ट दैट शुभी ट्रस्ट दिस गाय हर्ष एंड दे आर काइंडा इन अ डेटिंग स्टेज, जब आप वो अंदर गई उस शो के अंदर, उन्होंने आपको बिट्रे किया और उन्होंने हर्ष के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है? एक पॉइंट ये दिख रहा है। दूसरा पॉइंट ये, तो जो उनका एक्स था जिसके लिए वो कहती हैं कि मेरा एक पास्ट रहा है, जो डोम में दिखाया था कि मेरा एक पास्ट रहा है कि जिसके बारे में बात नहीं कर सकती, बट मेरे को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो लड़का बेसिकली उसकी लाइफ में तब भी था जब ये सब हो रहा था। हाँ, तो जब आप बाहर आए, शो से बाहर आए, आपको उस लड़के से बात हुई, ठीक है, और उसने आपको बोला कि ब्रो मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आर दे टुगेदर, है ना? he was not able to believe it कि It's सच like में how प्यार you- प्यार हो हाँ, गया। like how Yeah, you did. yeah. So apparently two people like Harsh and which is very rare, which happens in a reality show, and I might have to give it to everybody in this situation because so tough, such a tough and difficult situation for everybody. It's a collateral damage first of all, कि आप चार दोस्तों के बीच में ढक 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 सारे डोमिनोज गिर गए, ठीक है? अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि क्लोजर आपको मिल नहीं रहा, ठीक है? अब वो जो दूसरा लड़का है जो कि रुशाली से बात नहीं करता होगा, ठीक है, बट पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत जिक्र हुआ था जिसके अंदर हर्ष ने बोला था कि ऐसा अगर वो आता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, उसे जेल में ले जाता और थाने तक केस जाता। आपको इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं रुशाली के एक्स पे तरस आता है कि नहीं आता है? जैसे आपकी एक स्टोरी है, वैसे तो उसकी भी एक स्टोरी है ना? आता है, एंड मोर देन दैट आपको पता है जब वो आपका भी फ्रेंड है। हाँ, नाउ ही इज माय फ्रेंड। उसके Now. पहले बिकॉज वी हैव हैंग्ड आउट अ लॉट, ऑफ कोर्स थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई थी, अभी वो मेरे अच्छे से दोस्त बन गया है। एंड जब उसका मुझे फर्स्ट कॉल आया था ना, यू विल नॉट बिलीव इट, दैट वाज द माय वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम व्हेन आई हर्ड अ गाय क्राइंग। जैसे मैंने उसको बोला ना कि सच में वो बिलीव नहीं कर रहा था, ही वाज लाइक शुभी नहीं, प्यार तो नहीं होगा। मैंने बोला यार हुआ है, मैंने देखा है। And oh my god, he started crying and I felt so bad. I felt so bad, I can't tell you, because
It was really disturbing. It was मेरे very साथ भी disturbing होता for तो I him. would have. I think all four of you all needs like lot of strength in this, and I'm not gonna dig. I think lot of questions have been answered. My next question to you is, Shubhi, people call you dumb on my channel? हाँ? Really? Yeah. This I think आपकी वीडियो तो बहुत बाद में जाएगी, but उनसे पहले उनकी वीडियोस आएंगी. हाँ? तो सबने बोला है कि शुभी स्लो है, शोभिका ने बोला है, देव ने बोला है. देव ने भी बोला है. हाँ बिल्कुल बोला है. एंड जिस वे में बोला है वो मुझे नहीं पता, वो आप देख के वीडियो से आपको ज़्यादा पता चलेगा, मुझे तो क्या ही पता चलेगा. बट देव हैज सेड, एंड देन हु एल्स, देवांश also said she's little slow. Now they all know you very well. I don't know you, but today I met you for the first time. I don't feel like you're slow from any side. Not taking anybody's sides here. I just feel like you have a very different personality, and I think age gap भी आता है थोड़ा सा. You have a very different. So now I want you to explain, how do you take this when people call you a bimbo, dumb, shit? How do you take it? Honestly, I don't get triggered because I know I'm not dumb. हुआ क्या था ना, शो में पीपल हु कॉल मी स्लो वो क्यों आता पता है, क्योंकि शो में मैं एक्चुअली बहुत अफेक्टेड थी और मैं बहुत टाइम लेती थी आंसर करने में चीज़ों को, बिकॉज आई डेंट वांट टू बी मीन टू रुशाली. एट द सेम टाइम अगर मैं चीज़ें नहीं बोलती तो मेरा पार्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं टाइम लेती थी कि शुड आई बी द पर्सन आई एम और शुड आई जस्ट गो ऑल अबाउट मी एंड आई शुड जस्ट बिकम मीन एंड सेल्फिश. तो मैं टाइम लेती थी तो उन लोग को लगता था कि ये स्लो है, इसलिए इतना धीरे धीरे आंसर करती है. एंड इस चीज़ पे वो लोग और ये चीज़ बोलते भी जाते थे शो पे और मुझे उससे और डिग्रेड भी करते थे इनफैक्ट. एंड उस वजह से मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी बोलने में. धीरे धीरे सब लोग, आप सोचो आप नए नए गए और शो में आपको सब बोल रहे हैं कि तू तो स्लो है, वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्ट कर जाएगा. उस वजह से मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी. सो मे बी ये वो लोग चाहते थे जानबूझ के करना स्लो. आप देखो शुभी सुंदर तो हो, बट आर देयर गर्ल्स हु वर इनसिक्योर व्हेन यू एंटर्ड इन द विला? लड़कियां थी जो आपको वाइब दे रही थी कि ओह फक, आर यू किडिंग विद मी, व्हाई शी? ऐसी आई आपको वाइब कुछ लड़कियों से? मैं अपनी स्टोरी में इतनी इंडल्ज थी ना शो में घुसने के बाद. आई डिड नॉट दैट आई नोटिस्ड ऑफ. Not that. हाँ, not that I noticed. Do you regret pairing up with Dev in the show? I think I don't regret, but it would have been a better decision if I would have paired up with Lakshay. Lakshay. Yeah, it would have been a better decision. Okay, because now you're coming out and you're posting reels with Lakshay and people are liking you together. Is that the reason? That नहीं, not that. Then- Because मुझे day one से कुछ एक अलग सा था लक्ष्य के लिए. I'll not say प्यार था या कुछ भी, मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी ऑनेस्टली. मुझे कोई लड़का जो बोल रहा था वो भी बिलीव नहीं हो रहा था. आई वाज लाइक सब ऑन कैमरा बोल रहे हैं एंड ऊपर से मैं उतना अपनी सिचुएशन से बाहर तो मैं निकल नहीं पा रही थी. मैं कहाँ इधर उधर जाके प्यार लड़ाती किसी से. बट लक्ष्य के लिए कुछ अलग था हमेशा से. बट लेकिन हम ऐसे तो नहीं देखने वाले ना बाद में कि आप और क्या नाम है इनका, लक्ष्य साथ में हो गए, प्यार हो गया, ये सब तो नहीं होगा ना? I don't know. You don't अभी know. तो I'm happy being single. अभी किसी को डेट नहीं कर रहे? नहीं. कुछ नहीं, बहुत टाइम तक शायद. I think अब अगले लड़के को ना, क्योंकि मुझे तो अगला लड़का ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो बस हर्ष की तरह बातें कर रहा है, बाद में जाके पलट जाएगा. हर्ष ने वो एक्सपीरियंस ही पूरा खराब कर दिया मेरे लिए. एंटरटेनमेंट टास्क पे आपने रुशाली को हग नहीं किया एंड यू हग्ड the guy, hugged nobody, and you just went, and people are making reels about it and it's getting viral. I'm a And bad peop- person, you're a yeah. bad person, rude person. So what do you have to say about that? उस टाइम हुआ क्या था, एंटरटेनमेंट टास्क के पहले से ये रिएक्शन मेरा क्यों आया, बिकॉज प्रैक्टिस के टाइम की भी बात है कि मैं बोल रही थी कि मुझे उस सॉन्ग पे परफॉर्म करना है. आई वाज लाइक तुम लोग को करना है ठीक है. सॉन्ग डिसीजन के टाइम आई वाज लाइक, मैंने बोला था कि मुझे इसके साथ इस सॉन्ग पे परफॉर्म करना है. मैंने बोला फर्स्ट पैरा तुम लो, सेकंड पैरा हमको दे दो, बिकॉज ऑब्वियसली ये जवानी है दीवानी में केमिस्ट्री आप कैसे दिखाओगे किसी के साथ. अपना बना ले, वॉज ए केमिस्ट्री सॉन्ग. बट दे सेड कि नहीं, यू डू दिस सॉन्ग. एंड क्योंकि इन दोनों का डिसीजन मुझसे ज़्यादा स्ट्रांगली, दे वर मोर स्ट्रॉन्ग इन दैट डिसीजन. बट हाँ, दे वर मोर, देयर पार्ट वॉज मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू माई पार्ट, क्योंकि वो लोग दो लोग थे. सो दे सेड कि नहीं तुम लोग ये जवानी है दीवानी पे करो. तो देन आई वाज लाइक चलो ठीक है. उसके बाद जब कॉस्ट्यूम्स की बात है, मैं देख रही हूँ दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड होके आए हैं और मैंने उनसे पूछा था कि आर वी वेयरिंग सेम कलर. उनने कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पे. एंड देन सडनली मेरे सामने, एंड जो हमारी कोरियोग्राफर उस टाइम पे जो हमको देख रही थी, उनने भी बोला था कि कलर्स का क्या करना है, कॉस्ट्यूम्स का. उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला. सडनली दोनों सेम कलर पहन के आए, मुझे बताया भी नहीं कि लेट्स वेयर ब्लू कलर या कुछ भी.
तो मुझे इतनी सारी चीज़ों का गुस्सा था। उसके बाद जस्ट उसके पहले मैं हर्ष को बार बार बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी रिहर्स कर ले, वो कर नहीं रहा था, वो रुशाली के साथ बार बार रिहर्स कर रहा था। एंड देन आई वाज लाइक इसको मतलब ही नहीं है, और वो बार बार स्टेप्स भी भूल रहा था हमारे वाले। तो मुझे तभी से लगने लगा था कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर से उसने जब जस्टिन साक्षी आए तब उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझे इसके साथ जीतना है। बाद में भले उसको कवर अप कर रहा था, बट उस टाइम उसने क्लियरली उसने हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया कि नहीं मुझे इसी के साथ जीतना है। इतनी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद भी स्टेज पे जाके जब डिसीजन हो गया है उर्वशी मैम का कि ये दोनों विनर्स हैं, उसके बाद रुशाली किस्ड हिम ऑन द चीक एंड आई वाज लाइक हमारे बीच में जो जो भी हुआ है अभी अभी हुआ है। उसके बाद विल यू रादर गो टू योर फ्रेंड एंड होल्ड अ हैंड और यू वुड जस्ट गो स्टिक टू द गाय। तो आई वाज लाइक जब मेरी यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है तो वो गुस्से में मैं निकल गई वहाँ से। और मैंने उसको बाद में कॉम्पेंसेट भी किया उन लोग को वोट देके, नहीं तो मैं उन लोग को कभी वोट नहीं देती। Coming back to the point where I saw a live between you and Harsh, and which was very rude. What was that about? तो हमारा जब वो लाइव हो रहा था ना, बीच में मैं रुशाली से बात कर रही थी, मैं रुशाली और मेरी फ्रेंडशिप पे बात कर रही थी, बट एज ऑलवेज वो क्या ट्राई करता है ना, वो बीच में घुसता है और वो एक्चुअली इस चीज़ में चूतिया दिखता है। वो ये जो करता है ना, वो घुस जाता है और बोलता है कि मुझे दो हेट, मुझसे का बात करो, मेरा डिसीजन था। हाउ कैन यू से मेरा डिसीजन था? उसका भी तो था ना, तो मैं उससे बात कर रही हूँ तो उसी से बात करूंगी ना। उस पर आप बीच में आके ये कैसे बोल रहे हो मेरा डिसीजन था, मुझे हेट दो, मुझे इससे बात करनी है, इससे करने देना। ऐसा वाला सीन था। तो मैं इससे बात कर रही हूँ, बीच में घुस गया फिर, एंड बिकॉज चीज़ें रुशाली पे आने लग गई थी, वो बीच में घुस गया एंड उसने इतनी गंदी टोन में बात की है, आई ब्रोक डाउन देन एंड देयर। और हम लोग को वो लाइव बीच में रोकना पड़ा। And then I was getting a permission to back out from the live, but I was like नहीं, शो में जितना रोना था रो लिया, जितना चुप रहना था रह ली। अभी तो I'm gonna speak it out because अभी कुछ ज़्यादा ही for granted लिया जा रहा है। इस पे एक पॉइंट मुझे बोलना है कि हर्ष ने शो के अंदर ये बोला था कि मैं अपनी लड़की पे कुछ भी नहीं आने दूंगा, और आएगा तो मैं आगे खड़ा हूँगा, मैं बोलूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो कि ऑडियंस ने भी देखा और सबने देखा ऑन टीवी। पर जब आप आई तब कुछ चंद मिनटों के लिए शायद उन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं जब वो वापस रुशाली के पास गया तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा शिट, आई वाज प्लेइंग विद यू एंड नॉट शुड बी एंटर एंड अ डायनामिक चेंज। क्या आप उसको उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे कि आपके हिसाब से उसने रुशाली को इसलिए चूज़ किया क्योंकि गेम चल रही थी पहले से ही? दैट वॉज द मेन रीज़न, क्योंकि मुझे वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा था। उसने लव डैन में भी मुझे कुछ ऐसा, मुझे एक भी बार नहीं लगा कि किसी और से प्यार करता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं, पूरे लव डैन भर हल्का सा भी इंट्यूशन नहीं आया। उसके बाद एक बार क्या हुआ था, जब हम लोग आइडल मैच बन गए थे, उसके बाद वो मेरे रूम के बाहर से निकल रहा था अर्ली मॉर्निंग, एंड वो गाना गाते गाते निकल रहा था कि सिर्फ एक से किया तो यारा प्यार क्या किया, और घूरते घूरते मेरे रूम में प्रॉपर झांक रहा है। और बाद में जब मैंने बोला उसको कि तू मिक्स सिग्नल्स क्यों देता है, तो उसने उस पर क्या जस्टिफिकेशन दिया कि मेरे को तो लगा किसी का भी रूम होगा, मैं तो ऐसे ही अपने मज़े में यही गाना और झांकते झांकते, एम आई मैड, कम ऑन ये। और उसके अलावा वांटेड टू पुट यू इन ट्रबल। वो नेक्स्ट डे ये भी कैमरे पे नहीं आया। नेक्स्ट डे वो सुबह आया मेरे पास जब मेरा सेकंड डे था विला में, और उसने बोला सुन लक्ष्य से दूर रहना, और उसने डंपिंग में लक्ष्य का नाम भी लिखा, दैट। एंड देन जैसे ही मेरा कनेक्शन देव बन रहा था, देव का नाम भी आने वाला था क्यू कार्ड पे उस टाइम पे भी, ठीक है, ये सब ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड जब हम दोनों साथ में बैठे हैं, जो चीज़ें कैमरे पे नहीं होती है, तो वो मेरे को बोल रहा है आ ही गई ना तू, मैनिफेस्ट किया था ना, देख ले मैंने हम दोनों को। See, that is what I'm saying. So it's just because of the game he had to like go along with Rushali, and somehow audience ने अब वो they are bound to be together. Now they are bound to be together. Because अभी अलग हो गए तो obviously चूतिया दिखेंगे, obviously कि दोस्त का भी काटा, जिससे बात कर रहा था कनेक्शन उसका भी काटा, But वो बाद में और काटेगा। अभी मतलब पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको क्या लगता है, आप दोनों को जानते हो, तो लगता है अभी चलेगा, तो मुझे लगता है कि वो लोग चले ना चले वो लोग दिखाएंगे, दिखाएंगे। हाँ गेम के लिए, नहीं तो तुरंत हेट मिलने लग जाएगा। अच्छा, हाँ आई फील दैट फॉर श्योर। कौन ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, हर्ष है या रुशाली है? रुशाली। रुशाली, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेयर यू वर सेइंग कि हर्ष देव का भी नाम लिख दे रहा था, लक्ष्य का भी नाम लिख रहा था, वो चाहता भी नहीं था आप किसी के साथ खेलो, बट जब आप खेल रहे थे तब भी उसको प्रॉब्लम, उससे आपको भी प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे चढ़ भी रहे थे शो के अंदर, यू नो, एंड यू वर रियली हर्ट बाय द एग्रेशन व्हिच वाज बीन शोन टू यू, वाज बीइंग वेरी एग्रेसिव, है ना? तो उस एग्रेशन में क्या हम उसको एक कबीर सिंह वाला टाइटल दे सकते हैं या फिर मैड साइको वाला? कबीर सिंह वाला। कबीर सिंह वाला,
Kabir Singh was a good character, by the way. Like, people have related to him in the way that he was loyal to one girl. So he did things for that girl only. I kept feeling in the show, मुझे हमेशा ये लग रहा था कि हर्ष was little confused and उसने because अपना उसको वो टैग दिखाना था लॉयल वाला, तो he did stick to that side, but उसके decisions से लगता नहीं था कि प्रॉपर प्यार वाले डिसीजन रुशाली से उसको हाँ प्यार है. उसका ऐसे डिसीजन से नहीं लगता था. Now coming to the aggression, how was that? इट वॉज वेरी बैड. हमारा एक डेट हुआ था, उस पे वो सडनली मेरे ऊपर चढ़ने लगा. एंड हर्ष का क्या क्या होता है ना, आई थिंक उसको रियलाइज नहीं होता या क्या होता है, गॉड नोस, बट ही रियली नीड्स टू चेंज दैट. बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू से लड़का लड़की अलग अलग ट्रीट करो, बट ऑफकोर्स देयर इज अ वे यू ट्रीट गर्ल्स, देयर इज अ वे एंड देयर आर रीजन्स फॉर दैट. आप किसी पे आप ऐसे तू तड़ाके से बात करके पूरा ऊपर चढ़ के, एंड देयर वाज अ टाइम वो मेरे ऊपर आए जा रहा था एंड मैं पीछे जा रही हूँ और वो मेरे सामने आए जा रहा है, और उस टाइम मेरी एक्चुअली इतनी फट गई थी ना, आई वॉज लाइक वेयर डू आई रन, क्योंकि उसकी पूरी रेड आँखों से गुस्से से जैसे मारने आ रहा है वाला सीन था. और मेरे को अभी भी उसका फ्लैशबैक आता है ना, तो मुझे अभी भी वो चीज़ याद आके इतना ट्रिगर करती है दैट हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू. बिकॉज अगर वो चीज़ उस टाइम पे रुशाली के साथ होती, आप चुप बैठते, आप सामने वाले का मुंह तोड़ देते. बट यहाँ पे अगर अपने आप को जेंटलमैन बोलते हो तो जस्ट नो एक लड़की आपकी है बस इसलिए वो लड़कियां नहीं है, सारी लड़कियां लड़कियां ही हैं. जस्ट नो हाउ टू डू, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू रेस्पेक्ट, एटलीस्ट एड्रेस इट. Which is a very good point. I think लड़की हर किसी की होती है and बेशतब की इज्जत करनी. मैं भी किसी की Yeah, बेटी हूँ, मैं because- भी किसी की बहन हूँ. Yeah. आप मुझसे ऐसे नहीं बात So कर he सकते. calls himself a king. Do you think that's a quality of a king to treat women like that? Not at all. What tag would you give him? What tag? I would have given him flipper, but I can't give him that because he is showing that he is sticking to a girl for now. For Showing, now, showing. He's showing for now, of course. But I can call him disloyal. But रुशाली और आप साथ में रहते हो अभी भी, ठीक है? हर्ष भी आता होगा कभी कभी. हर्ष ऑलमोस्ट वहीं रहता है. ऑलमोस्ट वही रहता है. आपने कभी, अगर अग्रेशन होता है किसी में तो एक क्वालिटी होती है, आपने कभी उन दोनों को लड़ते देखा है? घर पे क्योंकि हमेशा रूम्स अभी बंद ही रहते हैं हम दोनों के, तो अभी तक तो ऐसा सच नहीं देखा है. बट ये भी आई नो दैट कि रुशाली इज़ वेरी एग्रेसिव, आई हैव सीन दैट बिफोर, एंड हर्ष इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव. बट अभी तक मैंने नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है. नहीं देखा है लड़ते हुए. बट रुशाली इज अग्रेसिव योरसेल्फ. Yeah. रुशाली इज अग्रेसिव. She gets aggressive whenever there's a fight. She gets aggressive. Yeah. Okay, that was a tea, girl. Okay, now before I come to the last segment of the show where I will play a game with you, where I'll ask you questions which are going to be my favorite questions. But last thing I want to address here is that Shubhi, you come from Udaipur, Jaipur. You come from Bhilwara, Jaipur. Yeah, Rajasthan. it's a very small town, and to have come this far, and what it's like, let's just address it. इतना भी करना लाइफ में अचीवमेंट होती है, माइलस्टोन होता है. आई बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एवरी स्मॉल थिंग्स एंड यू हैव कम दिस फार. जो आप स्प्लिट्सविला, आपने कभी सोचा था कि जाओगे, या कभी सोचा था कि बॉम्बे आके रहोगे, ये सब देखोगे? मम्मा ये सब देखना पड़ गया. क्या था जो बचपन में कभी सोचा था, मैनिफेस्ट किया था ये सब? नहीं, इतना आगे तक आऊंगी ये तो मुझे कभी नहीं लगा था. बिकॉज आई एम अ वेरी रिजर्व्ड शाई पर्सन. तो एंड आई वॉज वेरी स्टूडियस बचपन से. IIT वाली लड़की, अच्छा स्कोर करने के लिए 95% अटेंडेंस, ऐसी थी मैं. बट मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, बट आई ऑलवेज यूज टू फील कि आई एम नॉट दैट प्रिटी टू गो इन टू मॉडलिंग, एंड ऐसा वाला सब लगता था मुझे. सो आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग दिस, एंड व्हेन आई डिड दैट, उस टाइम पे इतने ज़्यादा बैरियर्स आए थे बीच में, बिकॉज उसी टाइम पे मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट भी हुआ था. ठीक है, तो बहुत चीज़ें थी टू पुश मी बैक. एंड मेरी मम्मा ने मुझसे 1 मंथ बात नहीं की थी जब मैं जस्ट मॉडलिंग में एंटर करी थी. उसके बाद भी अब ठीक है सर. अभी से इस शो के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उन लोगों को. ओह, हाउ डिड योर पेरेंट्स टेक दिस शो? मेरा क्या हो रहा था ना, मैं आफ्टर द शो मैं दिल्ली गई फॉर 10 days एंड आई वाज ब्रेकिंग डाउन एवरी आवर बिकॉज मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था. मेरा जो एक बोलता है ना फटना, वो मेरा शो में नहीं हुआ क्योंकि कैमरास थे सामने. मुझे शो के बाद मेरा पूरा फटना निकला, एंड आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ एवरी डे कि हर्ष ने ऐसा क्यों किया, रुशाली ने ऐसा क्यों किया. दोनों अभी भी आके नहीं बता रहे हैं व्हाट इज इट. एम आई अ बैड पर्सन? आर माई फीलिंग्स नॉट, आई कांट वैलिडेट माई फीलिंग्स. आर माई फीलिंग्स रॉन्ग? क्योंकि मुझे एक इम्प्रेशन ऐसा पढ़ाया जा रहा था कि
तू गलत है कि तूने फील किया हर्ष के लिए, ये गलत नहीं है कि हर्ष ने प्रोमिस किए, बट तूने फील किया, ये तू गलत है, तुझे फील नहीं करना चाहिए था उसके लिए, क्योंकि कमिटमेंट नहीं था, ये ऐसा बोला जा रहा था मुझे. एंड देन you should have been okay with them being together. और ये तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब हर बात पे मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि am I wrong कि मेरे को ये फील हो रहा है. तो उस वजह से मैं बहुत, मेरा ब्रेकडाउन नेक्स्ट लेवल का हो रहा था. तो मॉम एंड डैड डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, एंड उन्होंने बोला पहले तो घर चेंज करो, एंड दे वर लाइक आइंदा कभी कोई रियलिटी शो बोला. देन इट्स सो, पता है इट्स, मैं तो सोच भी नहीं सकती यार मैं किसी घर में रहूँ और मेरे से कोई बात ना करे. लाइक मैं तो मरी जाऊँ, मैं तो लिटरली लाइक आई कांट सर्वाइव, आई नीड पीपल अराउंड मी, एटलीस्ट माई पीपल. एंड लाइक व्हेन आई एम लिविंग इन अ हाउस, मेरा घर है तो एक घर का वाइब होता है, एनवायरनमेंट होता है, यू नो, लाइक खाना खाया नहीं खाया, तो यू आर नॉट स्टेइंग विद योर फैमिली, And I think and I think it's very easy for you to go and talk to a person and sort things out. But वो चीज़ उस टाइम पे कभी नहीं आई. वो जब तक हेट नहीं मिला तब तक कभी आई नहीं वो चीज़ कि let's go and just talk what it takes. कुछ भी नहीं. इनफैक्ट एक बार बीच में ऐसा हुआ भी था कि रुशाली मेरे रूम में आई थी, बट और एक बार एक और चीज़ हुई थी. इमेजिन मैं आई हूँ अपना शो करके, ठीक है, सुबह के 7 बजे, मैंने रात भर ट्रैवलिंग में गया है मेरा, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एवरीथिंग. मैं आई हूँ और मुझे अपनी बेड साइड टेबल पे दिख रही है हर्ष की वॉच, रिस्ट वॉच, और मेरे बेड साइड टेबल पे पड़ी है मेरे रूम में. एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो ट्रिगर्ड. आई वाज लाइक, एक तो मुझसे बात नहीं होती है किसी की इस घर में, कुछ चीज़ें सॉर्ट नहीं तो हुई है. आपके रूम में थे? मेरे रूम में हर्ष की रिस्ट वॉच रखी थी. एंड देन आई लॉस्ट इट एंड आई टेक्सटेड रुशाली. मैंने पिक्चर भेज के बोला हुज वॉच इज दिस, एंड आई न्यू दैट वाज हर्ष's वॉच बिकॉज आई कुड रिकग्नाइज हिज वॉच, मेरे को याद थी. और मैंने पूछा, शी सेड इट्स माई डैड्स वॉच, एंड किसी को रूम रिप्लेसमेंट के लिए दिखाने के लिए लाए थे तो गलती से छूट गई होगी. एंड देन आई वाज लाइक, यार क्या है, आप उसकी घड़ी भी, अब या तो ये आपने इंटेंशनली किया है किसी को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ आप कैसे कर सकते हो. हर्ष की रिस्ट वॉच मेरे बेड साइड टेबल पे कैसे आ सकती है. एंड that disturbed me for 2-3 days mentally. उसके बाद कोई कैसे इरिटेट नहीं होगा. एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि आके बोल दें कि सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि आपको इतना सा एज ए ह्यूमन आपको इतने सेंटिमेंट्स होने चाहिए कि अगले को बार बार ट्रिगर कर रहे हो, बार बार चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है 1-2 बार. इट जस्ट केप्ट रिपीटिंग एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. हाउ आर यू सर्वाइविंग? Now at least I have contestants ka support. Now that is why this love that I'm receiving from people na. Do you think they are supporting you because they want to support you, or do you think they are supporting you because they are against Harsh? That honestly I'm not sure of. I don't know. I just feel like the game is still on. Maybe. मुझे ऐसा लगता है जब आप स्प्लिट्सला से बाहर आते हो, आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहती है, तो आपके पास वो है, लड़ते रहोगे तो मोनेटाइज होता रहेगा, करते रहो कुछ ना कुछ. इट्स वेरी मच. मुझे बोला तो गया है, उन लोगों ने मुझे बोला तो क्लियरली है कि हमको नहीं पता था तेरी साइड ऑफ दिस. बट ऐसा नहीं होता ना, आपके ओपिनियन एक शो से बाहर आने के बाद, शो पे भी तो शो पे भी पूछ सकते थे कि क्या चीज़ है. बट नाउ यू आर ऑल अगेंस्ट हर्ष. वेयर आई एम गोना टेक हर्ष साइड इज ओनली हियर दैट जो आपके साथ हुआ, इट वाज, आई डिड नॉट नो दिस एंड आई एम रियली सॉरी ऑफ टू गो थ्रू दिस. बट अगेन जब आदमी प्यार में होता है तो वो बहुत चीज़ें कर जाता है, ठीक है. प्यार इज समथिंग यू कांट फाइट विद लॉजिक. कोई तो लॉजिक है नहीं प्यार में. बट मुझे ऐसा लगता है लोग हर्ष के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि हर्ष से जो भी था उन्हें प्रॉब्लम, क्योंकि हर्ष में भी दिख रहा है, या फिर हर्ष का ऑन एयर टाइम है, या हर्ष एक मेन कैरेक्टर में आता है, तो now they're having jealousy with Harsh, so now they're pairing up with you because they don't want to pair with him because एक jealousy factor आ जाता है. तो मुझे एक ये थ्योरी भी लगती है कंटेस्टेंट्स के बीच में जो लगती है मेरे को. बाकी यू नो इट बेटर, बिकॉज अगर सपोर्ट करना होता तो पहले भी करते हैं ना. मेरा तो सपोर्ट में सब पता नहीं क्यों हर्ष से डरते थे. मैं तो मतलब आई कैन लेट इट से इट आउट लाउड. मुझे ऐसा लगता था सब लड़के हर्ष से डरते थे, कोई उसके अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, जबकि इट वाज सो क्लियर. कितनी ज्यादा मुझे भी लगता है पे दिखा था, बट कोई नहीं बोलता उसके मैं against. हर्ष, जहाँ पे हर्ष, मेरे को हर्ष बहुत लाइक, ही वाज लाइक वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स आई हैव दिस सीजन. ही इज स्टिल, एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई डिड द पॉडकास्ट विद फॉर अ रीजन. एंड आई फील लाइक नाउ आई जस्ट फील लाइक पीपल आर making gangs and they're ganging up against him because अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम शो पे बोलते. अब बाहर आके तुम जो ये चला रखा है तुमने षड्यंत्र, उसमें बट आपको पता है सारी प्रॉब्लम्स इनिशिएट हर्ष ने आगे होके की है.
उसने लोगों को फोन पे बोला है कि शुभी के साथ हैंग आउट क्यों कर रहे हो। उस पे लोगों ने उसको रिप्लाई बैक दिया है कि भाई वो भी तो हमारी दोस्त शो में भी थोड़ी बहुत बनी थी और अभी बन रही है। एंड फिर उसने लोगों को गाली भी दी है एंड उसने कशिश को गाली दी है लाइव आके। उसने मुझे हाँ वो गालियाँ मैंने दी बोला है। वो गलत था, वो मैं कहीं ना तब कहीं उससे लोगों जो ने पंगे गलत है लिए वो गलत है। हाँ बट लाइक अभी गेम चल रहा है, देखो अभी सब गेम के हिसाब से सोचेंगे। तो मैं हर्ष को भी, अगर इफ यू आर वाचिंग, तो मैं एक ही एडवाइस दूंगी, लाइक आई थिंक फॉर यू ऑल्सो, फॉर हिम ऑल्सो, फॉर एवरीबडी, आई थिंक दिस इज अ शो, enjoy it with popcorn and let it go and like get it buried very deep, like वापस खोलना भी मत ये सब चीजें। और लोगों को हेट भी, लोग आई फील ऑडियंस ना कभी कभी हेट भी कुछ ज्यादा ही दे देती है। उन लोग को रियलाइज नहीं होता है कि लोगों का ब्रॉडकास्ट चैनल पे जब आप लोग जाके लिखते हो तो उनको ट्रिगर हो जाता है ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये चाहता है इनडायरेक्टली कि मैं वहां जाके हेट दूं है ना। और फिर वो हेट देते हैं और फिर वो कंटेस्टेंट्स के सर पे भी डाल देते हैं कि आप चाहते हो कि हेट मिले। भाई अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताना डजंट मीन कि आप किसी के लिए हेट चाह रहे हो। वो लोग ऑटोमेटिक ओपिनियन बना रहे हैं, सही गलत कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं, ये तो मैं उसमें आप क्या कर सकते हो? ये तो मैं मानती हूँ। तो शुभी, बिफोर गोइंग ऑन दिस, आपने बहुत सारी बातें बोल दी हैं एंड आई होप लोगों को ऑफेंड ना हो, बट मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगी, हु वाज द मोस्ट डिजायरेबल बॉय अकॉर्डिंग टू यू इन द विला? इन द विला जशवंत। Jashwant was the most desirable. Yeah. But the people Among girls, not among guy. among girls. मतलब I don't think guys really saw him as a competition as such. जैसे उनको हर्ष दिखा होगा, but I don't think जशवंत को उतना competitive लोग देखा उसको लोगों ने। आकृति का कुत्ता बोलते हैं। हाँ, तो वो है? I don't think so. I think he's very smart. He knows how to play. In fact, उनके जो decisions रहते थे ना, भले उसकी आवाज आकृति थी, बट दिमाग जशवंत का था बहुत जगहों पे। ओके, ये हो सकता है, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। ये मेरे को लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आगे तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने भी कुछ ना कुछ तो है ना उसमें। कुछ ना कुछ Definitely. तो है। ओके, नाउ द सेगमेंट इज कॉल्ड एंड आई विल से वन एडजेक्टिव एंड यू विल से व्हाट कंटेस्टेंट्स कम्स इन योर माइंड फर्स्ट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले योर हाइनेस सबके आपका फेवरेट वर्ड यूज करूंगी, जो सब आपके लिए यूज करते हैं, वो है हु इज द डम्बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम? I felt युवराज। युवराज। लड़कियों में कौन है? लड़कियों में बिंबो। उन्नति। उन्नति? नो ऑफेंस मेंट, बट हाँ। You know Unnati is dating, right? Somebody else apart from Digvijay. I've heard of that. You heard of But that? उन्नति से आपको मेरी लगता है वो friendship रियल नहीं है, so कपल I है don't know. उन्नति और दिग्विजय का? नहीं नहीं है? नहीं, I don't think so. It's just for the gram? मुझे वहाँ पे भी गेम अबे में भी तुम्हें नहीं लगा दिखता था। नहीं है क्या कंटेस्टेंट्स को कि लाइक ऑडियंस को कि कौन रियल है कौन नहीं है? मुझे समझ नहीं आता। मैं भी कोई लड़का पकड़ के ले आऊंगी अब मैं, क्योंकि कहूंगी मुझे मेरा शो में partner भी नहीं लगा था रियल उन लोग का। है। मुझे भी लगता है लाइक इट्स फॉर द ग्राम, बट हमसे क्यों नहीं होता ये? मैं लाइक इट बट आई डोंट वांट टू डू इट आल्सो। ओके, हु इज द मोस्ट क्लेवर कनिंग पर्सन इन द विला? क्लेवर आकृति। आकृति? इन अ गुड वे, खेल गई यार वो। क्लेवर कनिंग। ओके, हु इज द क्लाउन? अरबाज। अरबाज? बनती है हर्ष का क्लाउन था। आई फील दैट। Dude, Kashish also said the same thing, that he was his balls literally. आई फेल दैट फ्रॉम डे वन। कि उसका वो था। जो आप बोलोगे हम वो करेंगे गुरुजी। ओह, like that. Yeah, तो उसकी I खुद की felt रीड that. spineless, basically spineless था वो. आई कैन से दैट। He was spineless. Okay. Now I want to ask is who's the gutter mouth of the season? गटर माउथ। अरे यार ये कौन होगा? आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ। जो बहुत गालियां देता था। बेतु की बातें करना ना, गटर माउथ इज कुछ भी बोले जा रहा है। ये तो हर्षी था लेकिन ऑनेस्टली। See, that's what I like about Shubhi. Now, I was hoping she will say Kashish, and Kashish also clarified in this on this couch that you know what, Bhavya, gutter mouth का मतलब ये होता है जो आपने बोला। gutter mouth का मतलब ये नहीं होता है कि जो गाली इज अ स्टेटमेंट के अंदर एक गाली आ गई, बट फैक्ट्स के ऊपर लड़ने वाले को गटर माउथ नहीं कहते बोलते हैं। हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट टू द ऑडियंस, बट योर्स इज हर्ष। या ओके, हर्ष एंड रुशाली आर द मोस्ट फेकेस्ट कपल, yes or no? या Yes. Yeah. Jashwant and Akriti are the most fakest couple, yes or no? नो। They will survive? आई एम नॉट श्योर इफ दे विल सर्वाइव। उनका भी आई थिंक ये चीज सिमिलर है क्योंकि आकृति को इतना हेट मिल रहा है, सो जैश इज विथ हर
and standing by her. That's what I liked about Jash in the show also. कि उसको फर्क नहीं पड़ता था किसको क्या बोला जा रहा है, वो बस खड़ा रहता था हाथ पकड़ के. Ugliest looking guy in the villa. अगली तो कोई भी ऐसे अगली Personality जिसकी अच्छी नहीं हो. um, Least favoring personality. least favoring I felt वो राजा. राजा. हाँ. वो काउंट नहीं करते हम. और आप तो तब थे भी नहीं, आप कैसे राजा बोल सकते हो? हैं? आप जब आए हो आप तब से स्टार्ट करोगे. मैं जब आई उसके बाद तो यार सभी ठीक ही दिख रहे थे, ऐसे तो कोई गंदा तो नहीं दिख रहा था. लड़कियों But में कोई था least- जिसकी पर्सनालिटी आपको जिससे नेगेटिव वाइब्स आती थी? मुझे तो लड़कियां बेटर लगी शो में ऑनेस्टली. हाँ, अभी आप मुझे बता रहे थे लड़कों की कास्टिंग कैसे की गई है. आपसे आपका टाइप पूछ लेते, आप बता देते कि शाहरुख खान को लाना है. मेरे को वही चीज ट्रिगर करती है ना कि जब क्लियर दिखता था उसके बाद भी हर्ष के अगेंस्ट किसी में खड़े होने का दम ही नहीं था. ये लोग बोलते So I used to feel ये क्या है यार, एटलीस्ट इतना तो दम रखो. लंगूर के हाथ में अंगूर. क्या? हर्ष के लिए बोलता है ना ये मैं नहीं तो. बोल रही, मैं पूछ रही हूँ, मुझे क्यों देख रही है? बता. I feel that. हर्ष. The only अभी भी सबसे ज्यादा ट्रोल क्या चीजें हो रही है हर्ष के लिए पता है? The only thing people are liking about Harsh is his choice in women. Which is who's the red flag in this season? Red flag, Harsh. Who's the most toxic person in this season? Toxic. मेरे में तो हर चीज में हर्ष का ही नाम आ रहा है. Okay. Who's the self-proclaimed king of the season? हर्ष. उसको छोड़ के हर्ष, अब हम यहाँ से आप नहीं आएगा नाम. मेरा एक्सपीरियंस उसी ने खराब किया है हर चीज को लेके. शिवित और दिग्विजय. सेल्फ प्रोक्लेम किंग शिवित एंड दिग्विजय में शिवित. शिवित. So you basically are team दिग्विजय. आई एम नॉट अ टीम. Like, दोनों but का still, टीम नहीं हूँ मैं. जो भी देखा दिग्विजय आपने का क्यों पता है? क्योंकि दिग्विजय यूज्ड टू परफॉर्म एक्सेप्शनली गुड. Okay. तो वो अकेला वो बिना पावर में रह के भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर गया ओनली बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस. एंड शिवित की चीजों में के उसने पूरी perform नहीं फेवरिंग एनवायरनमेंट होते हुए भी सारे दोस्त पावर में होते हुए भी उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था. और फिर वो बोलता था गाइस प्यार का शो है. हाँ, तो उस वे में याद आ उस वे में तो ऑब्वियसली दिग्विजय परफॉर्म्ड. Who's the queen of this season? क्वीन कशिश. Kashish. आई फील कशिश. Kashish is the queen. Akriti or Kashish, who do you like the most? कशिश. Kashish. पता है क्यों? इस पे भी क्योंकि कशिश जो दिल में है ना वो सामने बोल देती है. हाँ. एग्जैक्टली वही रखती है. हाँ. उसकी इक्वेशंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती. और वो जो बोलती है वो एक्सेप्ट भी करती है. वो बोलती है वो मेरी बुराई मुझसे करती है बोल के कि आपके बारे में ये गलत है तो चेंज करो. वो जो बोलती थी मूव ऑन फ्रॉम हर्ष पूरे शो भर. Okay, who's that one influencer who calls herself an influencer but has the worst dressing sense? वर्स्ट ड्रेसिंग सेंस. एक तो मुझे मिड सीजन में लाए हैं शो के. हाँ, तुमने तो डोम वहाँ तो पे देखे भी- ही है. हाँ, डोम तो देखे सात हैं. आठ तो तुमने भी देखे हैं, तो बता दो. हाँ. ड्रेसिंग सेंस किसका नहीं अच्छा लगा यार? सभी तो अच्छे से ड्रेसअप. लड़कियां तो सभी एकदम जोरदार बन के आती थी. सब अच्छे. पूरा मेकअप हेयर भी अच्छे से करके आते थे सब लोग. एक्चुअली सब लोग अपने लुक्स पे अटेंशन देते थे. आई डिडंट फील कि कोई भी ऐसे उठ के बस चला आ गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. शोभिका और रूरू, आपको लगता है ये दोनों भी विलन्स बन सकते थे इस शो के? रूरू बन सकती थी. रूरू हैड द पावर इन हर. नॉट शोभिका. नहीं, रूरू हैड द पावर फॉर श्योर. What do you don't like शोभिका about वाज सॉर्ट ऑफ Shobhika? हाइडिंग बिहाइंड द बुश आई फील. Okay, she was hiding behind the bush. हाँ, मतलब उसने अपना पूरा गेम हर्षशाली के साथ निकाल लिया. Who's the side character of the show? साइड कैरेक्टर आई थिंक शोभिका इज अ साइड कैरेक्टर आल्सो. Background artist. क्योंकि वो लेजिट खाली उसका अपना वाला कुछ नहीं रहा है ज्यादा. वो पूरा हर्षशाली पे थी. वो पूरा हर्षशाली पे थी. Now we come to Sachin and Akriti's situation. I just want to ask yes or no. Sachin is right or Akriti is right? मुझे दोनों का सिचुएशन ऐसे फेस टू फेस नहीं पता चला. आई हैव नॉट स्पोकन टू दोस्त देम तो आप हो. and I have not spoken to them, but I find Sachin a very genuine guy. And you feel like Sachin would not do anything like that? हाँ, I honestly feel that because Sachin बहुत caring है. अभी when I'm hanging out with him, I can see he's very caring. Yeah, we all can see the reels. We are Oh. seeing. अब हम कंफ्यूज हो गए. अब हम शोभिका को लक्ष्य के साथ शुभी आपने शोभिका बोल दिया. सॉरी, अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या हम
शुभी के साथ लक्ष्य को स्टैंड करें या फिर शुभी के साथ सचिन को स्टैंड करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लक्ष्य मेरे साथ तो जिसको खड़ा करना है वो तो लक्ष्य ही रहेगा। लक्ष्य ही रहेगा। रोमांटिकली मेरा कोई एंगल था तो वो लक्ष्य ही था। अच्छा, बट अभी भी ऐसे हल्का सा ब्लश मैं करूंगी तो उसी के नाम से। ओके, लक्ष्य के नाम पे। हाँ, बट definitely. सचिन इज जस्ट अ फ्रेंड। हाँ, सचिन और लक्ष्य की बनती है? आई डोंट नो। पूछा नहीं कभी? नहीं तो कभी बात करते देखा है उनको? नहीं, नहीं। आई डोंट थिंक। सचिन के दोस्त कौन कौन है? तुम्हारा गैंग कौन कौन है? लाइक तुम जो बॉम्बे में चिल कर रहे हो कौन कौन है? कशिश, सचिन, मी। अभी रिसेंटली देवांग। मतलब एक बार पहले आए थे दिव्यांश एंड दिवांगिनी बॉम्बे। दैट टाइम वी वर चिलिंग आउट हाँ। एंड हाँ, दैट्स ऑल। नायरा को भूल गए? नायरा भी थोड़े टाइम के लिए आके चली भी गई ना, वो तो आई और अच्छा, चली गई 3-4 दिन अच्छा। में बस। देख लो गाइस कैसे चेंज होते हैं इनके बॉन्ड। सांप है, सारे सांप हैं। अरे, ये सारे नायरा स्किन छोड़ते हैं। अरे नायरा बॉम्बे 4 ही दिन के लिए आई थी। स्प्लिट्स विला में जाने का पहला क्राइटेरिया है आपको सांप बनना जरूरी है रियल लाइफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर सरवाइव करने का क्राइटेरिया ये है है। जाना है तो चलो आप सांप। पहुंच तो कैसे भी जाओ, लेकिन एक्सेस बन के ही पहुंचा दें आपको बिना बताए, जैसे मेरे साथ हुआ। नागिन नहीं टिकती है, सरवाइव तो वही लोग करते हैं जो नागिन होते हैं। है ना? कौन है नागिन आपके सीजन में? है, बता दो। अब मुझे तो ऑनेस्टली ऐसे सांप वाला बोले तो मुझे वो रुशाली लगी थी फॉर रुशाली। श्योर। हाँ, बिकॉज शी यूज्ड टू बी, एंड ये चीजें उसके लिए बाकी सब भी बोलते थे दैट शी यूज्ड टू बी नाइस ऑन द फेस बट देन शी यूज्ड टू जस्ट उड़ाओ फायर। जो मैं देख रही हूँ हर्ष ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत अलग बंदा है। हाँ, बहुत अलग बंदा है। और वो जो मेरे साथ ऑफ कैमरा बैठा था ना, मुझे लग रहा था कि यार ये तो नॉर्मल इंसान ही है, इसको भी बुरा लग रहा है चीज़ों का, बट ऑन कैमरा वो अपनी ईगो दिखाता है और वो ना छुपने की कोशिश करता है कैमरा के सामने कि मतलब लोगों को पता ना चले कि मेरे अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बट मुझे ऐसा लगता है हर्ष को अपना वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहिए लोगों को, ताकि उससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए, है कि नहीं शुभी? हाँ, उसको एग्रेशन इतना नहीं, बट आई डोंट नो, मतलब ये तो ऑटोमेटिक आप में आना चाहिए कि आप अब्यूज वगैरह ना करो, लोगों को गालियां मत दो लाइव पे जाके, तो वो अपनी इमेज खुद ही डाउन कर रहा है। इट्स नॉट दैट पीपल हैव डिसलाइक्ड हिम ऑलरेडी एंड इट वाजंट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स और एनीथिंग लाइक दैट। आई थिंक ही लुक्स नाइस। आई डोंट थिंक ऐसे जो उसको इतने रेसिस्ट कमेंट्स वगैरह करते हाँ, वो हैं, गलत है। दैट इज सो रॉन्ग, दैट इज लेजिट सो रॉन्ग। बट जहाँ पे भी आप अब्यूसिव हो जाते हो या एग्रेशन ज्यादा दिखाते हो, वहाँ पे पीपल आर गोना हेट यू। दैट्स नॉट नाइस। Okay. दैट्स फॉर श्योर देयर। ओके शुभी, बिफोर वी लेट यू गो, एनी मैसेज टू द ऑडियंस? मैंने बहुत सारा रायता फैला दिया है, बट हेट किसी को मत दीजिएगा। मैंने देखो गाइस, ऑनेस्टली मैंने तो सच ही बताई है चीज़ें, अपनी स्टोरी बताई है। मैं बहुत कुछ और बता सकती थी जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, बिकॉज इट्स ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। बताओगे वो चीज़ें कभी मैं आप? नहीं बताती, नहीं वो मैं कभी नहीं बताऊंगी, बट वो ब्लेम मेरे ऊपर डाला जा रहा था। तो आप एक पॉइंट आता है ना, आप किसी पे ब्लेम ऐसे किसी को आप करते रहो, पोक करते रहो, तो एक बार तो इंसान फटता ही है। तो ऑब्वियसली मेरा भी फटने वाला टाइम आ गया था, बिकॉज आई गेव देम इनफ चांसेस, बट दैट डजंट मीन कि आप जाके हेट दो। ऑफ कोर्स आप सपोर्ट कर सकते हो किसी एक को, बट आप उसके लिए किसी दूसरे को एक्सट्रीम हद तक उतना हेट मत दो कि उनका मेंटल हेल्थ पे आ जाए। दूसरी चीज़ व्हाट आई वांट टू से इज ऑलवेज वैलिडेट योर फीलिंग्स, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी शो में। मुझे लग रहा था कि इतना बिट्रेयल मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ही गलत हूँ क्या, मैंने मैं गलत हूँ सोच के 2 महीने अपने निकाल दिए पूरा डिप्रेस होके। उसके बाद मुझे जब ऑडियंस का प्यार मिला, तब मुझे वो स्ट्रेंथ मिली कि नाउ आई कुड स्पीक अबाउट एवरीथिंग। उसके पहले जाके मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कंटेस्टेंट्स को भी जाके नहीं बोला कि ये मेरी स्टोरी थी। गलत हो गया शुभ। अंटिल सपोर्ट आया ना, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि सपोर्ट आए ना आए, अपनी फीलिंग्स वैलिडेट करके सही गलत करके अपने लिए खड़े रहो भाई। मेरी जैसी गलती मत करो। मैं अपने लिए शो में नहीं खड़ी थी, मुझे खड़े होना चाहिए था। I was just telling you this off camera. You should have, because क्या होता है ना, लोग शो के बाहर आके बोलते हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना एक शो के अंदर अगर आप अपने लिए खड़े होगे ना, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होगा लाइफ में। Exactly. मैं ये पॉडकास्ट एंड करना चाहती हूँ, like there are a lot of people who might be in Shubhi's situation and you know like might be going through a rough patch in a relationship. I feel like how she said, you should validate your feelings. It is very important as a person to validate yourself at a point in time. और कोई किसी के लिए इस दुनिया में नहीं खड़ा होता है। अगर आप नोटिस करो तो आपको पैदा करने वाला कोई और होता है, आपको पहला खाना खिलाने वाला कोई और होता है, आपको पहला चलने वाला कोई और होता है, आपको पहला काम जब मिलता है तो वो किसी और के साथ होता है, आप मरते भी हो तो वो कोई और आपको आग लगाता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबे सारे स्टेप्स थे, बट मैंने खा ली बीच में। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हर कोई आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि मेरी स्टोरी बाहर आना ज़रूरी थी,
ताकि जो लोग ये चीज़ फील करते हैं ना उनको समझ आ पाए कि वो सही है फील करना. You all in the comment section, let us know who do you feel like went wrong and where. But this was Shubhi for you, and this was her story, and I just want you all to show some extra love for her because she's really sweet. And dumb are those people who call her dumb. I can say that now. Definitely. She is not dumb. I met her for the first time, and I just find her very mature because the age group was different, so probably. And I had fun doing this podcast with you. I Honestly, had so much of fun. you are really sweet. I wish you luck. I want you to go way beyond in life, and one day I'll see you and be like, "Oh, hi, Harsh," and then you'll be like, "Who? I don't know him, girl." I hope you do that one day. Thank you. Thanks to you. I really want to thank you for giving this platform to people to talk about it. You're Because ऐसा लगता है ना जैसे I can relate to it क्योंकि मेरे को लगता था शो के बाद अब क्या अब मेरी स्टोरी तो पता ही नहीं चली मैंने तो बोला ही नहीं शो में मैं तो इतना अफेक्टेड थी क्योंकि मैंने बोला ही नहीं आपकी वजह से हम लोग को एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू स्पीक अबाउट इट एंड इट्स सो गुड ऑफ यू टू डू इट नहीं बिल्कुल like पैसे नहीं दिए genuinely बिल्कुल पैसे नहीं बिल्कुल भी नहीं genuinely hats off to you. You're welcome. So, guys, this was Shubhi for you. I will pin down her Instagram, and I hope you all enjoyed this podcast and you learned something out of it because that's the moral of the story. I want you all to leave every Wednesday with a smile. So that was it. I'm not gonna blabber. That was Shubhi for you guys. Till the time, I see you next. New video dropping every Wednesday, 4:45 p.m. Bye. Thank you for all the love. Yeah, man, it was a pleasure.